हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट के अंदर। अगर मैं आपको ठीक तरीके से दिखाई दे रहा हूं, अगर मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर्ली पहुंच पा रही है, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप, जहां हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में, यानी जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में इन डिटेल। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर विशेस ऑन टीचर्स डे। तो टीचर्स डे के बाद हमारी पहली क्लास है। सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बहुत ज़्यादा प्यार मेरी तरफ से भी। थैंक्स अ लॉट फॉर सो मैनी विशेस। पूरा चैट सेक्शन लाल हो चुका है, दैट्स वेरी गुड। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, मुद्दे पर आते हैं और थोड़ा बेसिक एस्पेक्ट अभी तक हमने जो सीखा है एनाटॉमी का, उसको रिकैपिचुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यूज पाए जा रहे थे। जो टिश्यूज बेसिकली डिवाइडिंग थे उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहे थे, जो कि रूट और शूट के टिप पे भी पाए जा सकते हैं, जिन्हें रूट एपिकल मेरिस्टम कहा जाता है, शूट एपिकल मेरिस्टम कहा जाता है। और बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं, कई बार जो बीच में छूट जाते हैं, इन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टम कहा जाता है। ये तीनों के तीनों जो टिश्यूज थे, ये बेसिकली प्लांट की लंबाई बढ़ाने में अपना रोल अदा करते हैं। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टम, यानी ये प्राइमरी लेंथ बढ़ाते हैं एक प्लांट की, ये लंबाई बढ़ाते हैं। तो आपका रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम तीनों प्राइमरी मेरिस्टम के टाइप्स थे। अगर आप देखें तो कुछ और भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो प्लांट की चौड़ाई बढ़ाते हैं, यानी गर्थ बढ़ाते हैं। इन्हें हम कह रहे थे सेकेंडरी मेरिस्टम, जिसमें आपका कॉर्क कैम्बियम और आपका वस्कुलर कैम्बियम शामिल था। उसके बाद हमने देखा कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये डिवाइड होकर काफी अलग अलग प्रकार के सेल्स बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट सेल्स कहते हैं। ये अपना कोई काम धंधा करने लग जाएंगे, ये अपने आप को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मॉडिफाई कर लेंगे और ये डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर चुके होंगे। यहां पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी हो सकते हैं जो हम देख चुके हैं, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर भी हमने फाइबर और स्क्लेरेट के बारे में पढ़ा। और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यू मतलब ऐसे टिश्यू जो डिवाइड नहीं कर सकते, और कॉम्प्लेक्स मतलब ये मल्टीपल डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर के एक टिश्यू जो है बना होगा। करेक्ट। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप डेफिनेशन यहां पर लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या हो जाएंगे? परमानेंट का क्या मतलब था, खुद बताइए। परमानेंट का मतलब यह था कि दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी to divide, they have lost the capacity to divide and they are modified structurally and functionally। भाई ये मेरिस्टेमेटिक सेल से बने थे, डिवीजन के बाद इन्होंने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया, अपना एक फंक्शन जो था इन्होंने अलॉट करवा लिया और अब ये एक पर्टिकुलर काम को करने लग पड़े हैं। ये अब डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर चुके हैं, ये अब फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ये तो मतलब हो गया परमानेंट का। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स का मतलब यहां पर यह हो जाएगा कि दीज टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय more than one type of cells, more than one type of cells which are going to work as a unit। क्योंकि आपका यहां पर सेम टिश्यू है ना, so they are going to work as a unit। ये आपका एक जैसा काम ही करेंगे। यानी यहां पर हम कुछ ऐसे टिश्यूज के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि परमानेंट है, यानी दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, एज वेल एज यहां पर अगर आप देखेंगे सो दे आर फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहेंगे। और एग्जाम्पल यहां पे सबसे प्रीमियम क्या है? एग्जाम्पल्स है यहां पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के जाइलम
एंड फ्लोएम, जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। तो अभी तक हमने कुछ नया नहीं सीखा है, अभी तक हमने वही सारी बातें लिखी हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, है ना? ओके, करेक्ट। ओके, स्लाइड्स नॉट वर्किंग यार, मैंने लगा रखी है हालांकि, एक बार चेक करते हैं दोबारा से, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। यार करेक्ट है, काम तो कर रहा है, एक बार लेट्स चेक आउट, दोबारा से लगाते हैं। नोट 3 सिलेक्ट कैटेगरी नीट, आप क्या हो गया, अर्जुना नीट 2024, सब्जेक्ट बॉटनी, क्लास हमारी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कंटिन्यू कंटिन्यू। एक बार प्लीज बताइए, क्या अब आपको स्लाइड ठीक तरीके से दिखाई दे रही है? क्या अब आपकी डाउट स्लाइड्स आ चुकी हैं? एक बार प्लीज बताइए। एक बार थम्स अप दे दीजिए या फिर रेड हार्ट्स दे दीजिए अगर अब आपकी डाउट स्लाइड आ चुकी है तो। है ना? यस, काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं यस। ओके, करेक्ट है, आ चुकी है, बहुत बढ़िया। चलिए, यहां पर अभी तक मैंने क्या बातें बताई हैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, हालांकि रिवाइज कराने लायक कुछ है नहीं, बट स्टिल एक और बार मैंने आपको यहां पर यह बात बताई है कि हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की आज डिस्कशन करने वाले हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स लगातार डिवाइड कर पा रहे थे, इसीलिए वो छोटे छोटे साइज के थे, उनके ऊपर थिन सेल वॉल पाई जा रही थी क्योंकि उन्हें बार बार डिवाइड करना है, बहुत ज्यादा डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा था, एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जा रहा था। ये सारे फीचर्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स के थे। जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है प्लांट्स में नए सेल ऐड करेंगे और उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट सेल्स। उन्हें हम मॉडिफाई करेंगे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली और उन्हें कोई काम धंधा हम लोग सौंप देंगे। लेट्स से एक मेरिस्टेमेटिक सेल है और इसने काफी सारे अलग टाइप के सेल्स बना लिए हैं। लेट्स से दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक सेल, राइट? दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक सेल और इसने अब क्या कर लिया है, इसने अब डिवीजन कर लिया है। अगर इसने डिवीजन कर लिया है तो क्या ये डिवीजन के बाद खुद जैसे ही सेल्स बनाएगा? एकदम बनाएगा। तो अगर इसने डिवीजन कर लिया है, ये खुद जैसे ही सेल्स बनाएगा, एकदम बनाएगा। ये वाला जो सेल है ना, ये दोबारा से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को रिगेन कर लेता है। यानी कि हम यहां से ये बात समझ सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है, दे हैव द पावर ऑफ सेल्फ परपेचुएशन, यानी ये खुद को रीजनरेट कर सकते हैं। भाई अगर समझ लीजिए मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके 2 परमानेंट सेल बना रहा होता तो मेरिस्टेमेटिक सेल तो एक प्लांट के खत्म हो जाते, राइट? बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती। अगर 1000 लेट्स से मेरिस्टेमेटिक सेल हैं एक प्लांट के अंदर तो डिवीजन करके 2000 परमानेंट सेल्स बना लेते और उसके बाद प्लांट ग्रो करना बंद कर देता। यहां पर अगर देखेंगे तो क्या हुआ, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है इसने 2 सेल्स बनाए, एक तो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा और एक को आप क्या करेंगे, एक को आप मॉडिफाई कर देंगे। अब मैं चाहता हूं कि ये जो सेल है ये आपका फूड स्टोर करे। अगर मैं चाहता हूं ये फूड स्टोर करे तो ये अपने आप को किस प्रकार से मॉडिफाई करेगा? क्या ये गोल मटोल हो जाएगा, पैरेनकाइमेटस हो जाएगा? भाई पैरेनकाइमा का काम क्या था? पैरेनकाइमा का काम था S3 स्टोरेज, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा सेल है ये मॉडिफाई हो जाए फॉर फूड स्टोरेज तो क्या ये इस प्रकार का गोल मटोल हो जाएगा? ये क्या आपका डिफरेंशिएट हो चुका है स्टोरेज करने के लिए? बिल्कुल। तो क्या ये पैरेनकाइमेटस सेल बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है ना? आई गेस कुछ प्रॉब्लम आ रही है वेब में आज। यार हमारे यहां पे क्लास अच्छी चल रही है, आई गेस वेब पे कोई दिक्कत है, आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज मुझे मेरी क्लास एकदम सामने दिखाई दे रही है, मैंने आज कनेक्ट कर रखी है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें मस्त चल रही है ना? अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो आप बाद में रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, कोई ज्यादा इशू नहीं है ना? वेब पे नहीं चल रहा है एक बार फोन पे ट्राई कर लीजिए, अदरवाइज फिर आप बाद में देख लीजिएगा, कोई भी इशू नहीं है ना? अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो सेल बना है ये परमानेंट होकर के क्या करने लग जाए, फूड स्टोरेज करने लग जाए या फूड बनाने लग जाए, तो मैं इसको मॉडिफाई कर लूंगा ना, इसको स्ट्रक्चरली भी मॉडिफाई कर लूंगा। ये ऐसा नहीं रहा, थोड़ा बड़ा हो गया, गोल मटोल हो गया, ज्यादा प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर, है ना? और आपका फूड बना भी रहा है तो जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट वगैरह इसके अंदर ज्यादा आएंगे, तो क्या इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया? यस, फंक्शन भी अलग हो जाएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर मैं यहां पर
बहुत लंबा सेल बना दूं, एक ट्यूब लाइक सेल बना दूं, तो क्या वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना स्टार्ट कर देगा? बिल्कुल, है ना? तो यहां पर जिस प्रकार का मुझे फंक्शन चाहिए उसी हिसाब की मेरी सेल की शेप हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल की जो शेप है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं उसके फंक्शन को भी डिफाइन करता है। राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जाइलम और फ्लोएम जो है ये किस तरीके से बने हुए होते हैं। एक बार आराम से देखिएगा, यहां पर हम लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। यहां पर हम लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, और इनके बारे में एकदम बेसिक बेसिक बातें मैं आपको यहीं पर बता देता हूं जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती हैं। और अगर आपको याद नहीं भी है कोई बात जाइलम फ्लोएम के बारे में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम बेसिक से चीजों को उठा रहे होंगे, एकदम जीरो लेवल से हम लोग चल रहे होंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो हैं ये आपके क्या होते हैं? ये आपके बेसिकली दो टाइप के हो जाते हैं। दो एग्जाम्पल्स हमको यहां पर पढ़ने हैं, आपका जाइलम और आपका फ्लोएम। ठीक है, आपका जाइलम और फ्लोएम जो है इसका एग्जाम्पल हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जाइलम को डिकोड करके कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी पाई जाती हैं। जाइलम जो है इसको डिकोड करके देख लेते हैं। जाइलम किस लिए काम आता है एक प्लांट के अंदर, आप लिख करके बताइए। जाइलम और फ्लोएम का आपने नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। आप एक बार लिख करके बताने की कोशिश करिए कि जाइलम और फ्लोएम किस काम आते हैं प्लांट के अंदर, किस किस चीज को ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। जाइलम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में कहूं, वैसे ये चीज जो है इसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे आगे चल के, लेकिन अगर हम एक एक शब्द बोलना चाहें या मैक्स टू मैक्स दो शब्द बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जाइलम जो है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट of water and minerals. It helps in the transport of water and minerals. क्या ये बात हम लोग बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखें फ्लोएम, तो क्या हम कह सकते हैं? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और आपके प्लांट के अंदर फूड क्या होता है? बेसिकली प्लांट क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से शुगर्स बनाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स आपका कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। राइट, अब आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते कैसे हैं। यहां पर दिस इज योर ग्राउंड लेवल, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड के नीचे आप क्या बनाएंगे? ग्राउंड के नीचे आप रूट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। यहां पर मैं सिंपल सी आपकी एक मेन रूट बना रहा हूं और यहां पे छोटे छोटे मैं रूट हेयर्स बना दे रहा हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और अगर आप ऊपर देखें तो मैं एक अच्छी खासी सी क्या बना दे रहा हूं? स्टेम बना दे रहा हूं, है ना? और इसके टिप के आसपास से मैं एक लीफ भी निकाल रहा हूं। अगर आपको मैं एक सवाल पूछूं कि वाटर एंड मिनरल्स कहां पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? वाटर एंड मिनरल्स आपके सॉइल में पाए जाते हैं। यानी यहां पर अलग अलग कलर के आपके मिनरल्स होंगे। कुछ पिंक कलर के मैंने यहां पर मिनरल्स बना दिए, कुछ आपके लाइट ग्रीन कलर के मैंने यहां पर मिनरल्स बना दिए, और कुछ स्काई ब्लू कलर के मैं यहां पर वाटर पार्टिकल्स बना देता हूं। यानी ये जो वाटर एंड मिनरल्स के पार्टिकल्स हैं ये आपको कहां मिलेंगे? ये आपको सॉइल में मिलेंगे। अब आपका रूट का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यहां पर कौन पाए जा रहे हैं? आपके रूट हेयर्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे वाया रूट हेयर्स? यस। और अगर ये वाटर और मिनरल्स रूट हेयर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो क्या ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे टू स्टेम एज वेल एज टू लीव्स? यानी नीचे से ऊपर की साइड ये जो आपके वाटर एंड मिनरल मॉलिक्यूल्स हैं ये जाना स्टार्ट कर देंगे। वाटर एंड मिनरल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, रूट हेयर से एब्जॉर्ब हुए और फिर जाइलम इनको ऊपर पहुंचा देगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जाइलम जो है ये बेसिकली एक यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का? क्या हम कह सकते हैं कि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स का? बिल्कुल कह सकते हैं हम। क्या आपने पानी को कभी नीचे आते हुए देखा है एकदम पूरा? नहीं ना। तो आपका क्या जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर भेजती है चीजों को? बिल्कुल नीचे से ऊपर भेजती है। लेकिन अगर आप यहां पर बात कर रहे होंगे फ्लोएम की तो आपको केस थोड़ा अलग दिखाई देगा। देखिए ये आपका ग्राउंड लेवल है,
ये आपका ग्राउंड लेवल है, तो नीचे मैं क्या बना देता हूं, यहां पर आपकी रूट बना देता हूं, जैसी मैंने लास्ट केस में बनाई थी सेम उसी प्रकार की मैं यहां पर क्या बना देता हूं, रूट बना देता हूं। और इसके ऊपर मैं क्या बना देता हूं, जैसी स्टेम बनाई थी मैंने लास्ट केस में वैसी ही स्टेम बना देता हूं। अब मुझे बताइए, एक प्लांट के अंदर फूड कहां बनता है, एक प्लांट के अंदर फूड कहां बनता है, आपका फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, पत्ते के अंदर होता है। तो क्या हम कह रहे होंगे ये जो पत्ता है इसमें अबंडेंट फूड बना हुआ होगा, या हम कह सकते हैं जो पत्ता है इसमें अबंडेंट फूड बना हुआ होगा? बिल्कुल। तो ये फूड जो है ये पत्ते में बनेगा और पत्ते से फूड बनकर के कहां चला जाएगा, ये आपका स्टेम और रूट में चला जाएगा, एकदम चला जाएगा। ये जो फूड है ये आपका स्टेम में भी जा सकता है, ये जो फूड है ये आपका रूट में भी जा सकता है, क्योंकि हर प्लांट पार्ट को खाना चाहिए। अब क्या होता है, यहां पर आपका जितना फूड चाहिए होगा स्टेम को वो यूज कर लेगी, बचा हुआ फूड क्या आपका स्टोर कर लेगी, बिल्कुल स्टोर कर लेगी। यहां पर मैं अलग से सेल्स बनाकर दिखा रहा हूं कि इनमें फूड आपका स्टोर हो गया। रूट में भी आप ये कह सकते हैं कि भैया फूड जो है आपका किसी पर्टिकुलर इलाके में रूट में स्टोर हो गया, यानी ये क्या है, स्टोर्ड फूड है, ये क्या है आपका स्टोर्ड फूड है। अब समझ लीजिए आ गया है पतझड़ का मौसम। अगर पतझड़ का मौसम आ गया है तो पत्तियां तो गई, अगर पत्तियां गई तो जाहिर सी बात है खाना अब ऊपर से नीचे तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आपकी स्टेम और रूट ने खाना स्टोर कर रखा था। तो अगर ये खाना स्टोर्ड है एक प्लांट के अंदर, तो क्या ये खाना अब उल्टी दिशा में ट्रांसपोर्ट होने लगेगा, क्या ये आपके स्टेम के अपर पार्ट्स तक जाने लगेगा, क्या ये आपका स्टेम के अपर पार्ट्स तक जाने लगेगा स्टोर्ड फूड? बिल्कुल जाने लगेगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट है ये बाय डायरेक्शनल होता है? बिल्कुल होता है। समझ लीजिए अच्छा खासा मौसम है, जो पत्तियां हैं ये आपकी खिली हुई हैं, है ना, तो पत्तियां आपकी बहुत अच्छे से फूड सिंथेसाइज कर रही होंगी, तो पत्तियां पूरे के पूरे प्लांट को फूड प्रोवाइड कर रही होंगी। अब प्लांट ने जितनी जरूरत थी उतना फूड खाया, बचे हुए को स्टोर कर लिया, बचे हुए को अपने अंदर जमा करके रख लिया। अब जब जरूरत पड़ेगी इस स्टोर्ड फूड की, हम स्टोरेज क्यों करते हैं किसी भी चीज की, चाहे आप पैसे की स्टोरेज कर रहे हो, यानी कि चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप क्यों करते हैं भाई, बुरे वक्त में पैसा आपके काम आएगा, राइट। अब यहां पर जब बुरा वक्त आता है, जब पत्तियां झड़ जाती हैं, तो इस प्लांट को सस्टेन भी तो करना है, तो रूट और स्टेम में जो स्टोर्ड फूड रहता है वो ऊपर की साइड जाना स्टार्ट कर देगा। यानी अगर आप यहां पर लिखना चाहो तो आप बहुत प्यार से लिख सकते हो एक लाइन कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड is bidirectional in phloem. The transport of food is bidirectional in phloem and unidirectional transport होता है आपका कहां पर, in xylem। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई कि जाइलम और फ्लोएम करते किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट है और किस तरीके से करते हैं, कब आपका ऊपर से नीचे ट्रांसपोर्ट होगा, कब आपका नीचे से ऊपर होगा, क्या ये बातें समझ में आई, है ना। यहां तक अगर सबको सब कुछ क्लैरिटी है तो बहुत मस्त तरीके से मुझे बता दीजिए। अब हम क्या करते हैं दोस्त, इसी स्लाइड को क्या कर लेते हैं, रेप्लिकेट कर लेते हैं, बिकॉज हमको काफी सारी और चीजें समझनी है। तो लेट्स रेप्लिकेट दी स्लाइड्स एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम मोर कॉन्सेप्ट्स अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि भाई जाइलम और फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। तो इनको कॉम्प्लेक्स कहने के पीछे कोई वजह भी तो होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि हमारा मूड हुआ और हमने इनको कॉम्प्लेक्स कह दिया। देयर शुड बी सम रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। तो जाइलम जो है ये 4 अलग अलग प्रकार के सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला जो सेल है यहां पर ये क्या है, पहला जो सेल है यहां पर ये क्या है आपका ट्रैकीड। पहला जो सेल है इट इज कॉल्ड एज ट्रैकीड। दूसरा जो टाइप का सेल है ये क्या हुआ अपना वेसल। तीसरा जो टाइप का सेल है इसे हम क्या कहते हैं, जाइलम फाइबर। और चौथा जो है इसे हम क्या कहते हैं, जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम पेरेनकाइमा। इसमें से पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीजें हैं वो है ट्रैकीड और वेसल, और इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है वेसल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है।
हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर की। तो फ्लावरिंग प्लांट की हम खास डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं। यहां पर वेसल जो है ये खास पाई जाती है। अगर आप लोअर प्लांट्स को देखेंगे तो वहां पर वेसल नहीं पाई जाती। यानी अगर आप जस्ट एंजियोस्पर्म से पहले वाले प्लांट को भी देखेंगे, जिम्नोस्पर्म्स को, तो जिम्नोस्पर्म्स जो है दे लैक वेसल्स, इनके अंदर भी आपकी वेसल्स नहीं होती। तो वेसल सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलेगी? आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगी, सबसे एडवांस्ड प्लांट्स में देखने को मिलेगी, और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी वेसल्स, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगी। राइट? सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे इन फ्लोएम, तो यहां पर भी आपको 4 प्रकार के सेल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या हुआ आपका? सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें से फूड आपका ट्रेवल करता है वो है आपका सीव ट्यूब्स, है ना। दूसरे क्या है आपके? कंपेनियन सेल्स। दूसरा क्या है आपका? कंपेनियन सेल्स। तीसरा क्या है आपका? यही दोनों चीजें हैं, फ्लोएम फाइबर, या पहले लिख लो फ्लोएम पेरेन्काइमा। और चौथा क्या हो गया आपका? फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही पाई जाती होंगी। बिल्कुल, यहां पर आपका सीव ट्यूब हो, चाहे चाहे आपके कंपेनियन सेल हो, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स में तो ये नहीं पाए जाते। इन जिम्नोस्पर्म्स, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इन जिम्नोस्पर्म्स आपका सीव ट्यूब and companion cells, sieve tubes and companion cells are not found. Instead, इनकी जगह पर क्या पाया जाता है? लोअर लेवल के सेल्स पाए जाते हैं। इंस्टेड यहां पर क्या पाया जाता है? आपका सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स पाए जाते हैं। इंस्टेड सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं। इंस्टेड सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स आर फाउंड। यानी अगर आप एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो यहीं पे ये चारों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करें तो सीव ट्यूब नहीं पाई जाती, सिर्फ सीव सेल पाया जाएगा। आपके कंपेनियन सेल नहीं पाए जाते, उनसे लोअर लेवल के सेल पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? एल्ब्यूमिनस सेल्स कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज तो यहीं पर हमें पता लग गई कि क्यों एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम कहां देखने को मिले थे? कौन से प्लांट्स में देखने को मिले थे? फटाफट बताइए इन द चैट सेक्शन। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम कहां देखने को मिले थे? हमें किस प्लांट में हमने सबसे पहले नाम सुना था कि वस्कुलर टिश्यू नाम की कोई चीज दुनियादारी में है? फटाफट बता दीजिए। प्लांट किंगडम का सवाल है। ऐसा कौन सा प्लांट था, ऐसी कौन सी कैटेगरी थी जिसके अंदर पहली बार सुना कि हां वस्कुलर टिश्यू नाम की चीज है? टेरिडोफाइट्स के अंदर? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब टेरिडोफाइट में क्या ये सारी चीजें मिलती होंगी? अगर आप जाइलम की बात करेंगे तो क्या ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा सारी चीजें मिल रही होंगी? क्या कोई भी चीज जब इवोल्यूशन में सबसे फर्स्ट टाइम आती है तो वो परफेक्टली आती है? द आंसर इज नो। अगर आप टेरिडोफाइट का एग्जांपल लें तो हमने क्या कहा था? टेरिडोफाइट में जो सेलाजिनेला और साल्विनिया थे ये प्रिकर्सर टू सीड हैबिट आपका एक काम कर रहे थे। यानी पता लग गया इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट को कि टेरिडोफाइट के बाद सीड आना स्टार्ट होंगे। यहां पर सिर्फ प्रिकर्सर हैबिट हमें देखने को मिली। जिम्नोस्पर्म्स में जब सीड आए तो नेकेड थे, नंगे पुंगे थे, उनके ऊपर कोई फ्रूट नहीं था। और जब आप एंजियोस्पर्म को देखते हैं तो वहां पर आपको वेल डेवलप्ड सीड्स, कवर्ड सीड्स देखने को मिले। तो कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम आती है तो कभी भी परफेक्ट नहीं आती। तो सिमिलरली यहां पर भी जब आप बात कर रहे हो जाइलम एंड फ्लोएम की, तो इनके सारे के सारे जो पार्ट्स थे, सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स थे, ये पहली बार में परफेक्टली नहीं आए थे। आपका जाइलम और फ्लोएम थोड़ी लेस डेवलप्ड थी इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में थोड़ी और डेवलप हुई, और उसके बाद एंजियोस्पर्म में पूरी डेवलप हो गई, और इनके सारे के सारे पार्ट जो थे ये मैच्योर्ड फॉर्मेट में आपको दिखाई देने लग गए। ये यहां पर अच्छे तरीके से काम करने लग गए, फंक्शनल हो गए। अगर आप इनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट लिखना चाहो, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक एक दो दो पॉइंट, तो आप क्या लिख सकते हो?
ट्रैकिड और वेसल के बारे में क्या एक एक दो दो पॉइंट्स लिख सकते हो खुद से, आज तक जो पढ़ा है उस बेसिस पे, या फाइबर के बारे में या पेरेन्काइमा के बारे में? भाई ये दोनों चीजें तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। लास्ट लेक्चर में आपको फाइबर और स्क्लेरिड पढ़ाया था। तो फाइबर तो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, चाहे फ्लोएम का हो चाहे जाइलम का हो। पेरेन्काइमा जो है ये भी पढ़ाया था, तो पेरेन्काइमा के बारे में भी हम दो दो तीन तीन बातें जान सकते हैं, क्योंकि इसका भी हमें सारा का सारा आइडिया है। अगर आप देखें तो मेन चीज जो है वो है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ट्रैकिड एंड वेसल। इनके बारे में हमें थोड़ी ज्यादा बातें जाननी होती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, राइट? यहीं पर आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, यहीं पर आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से पढ़नी है। तो अगर आप देखें जाइलम, तो जाइलम जो है इसका काम क्या होगा? अगर आप जाइलम के बारे में लिखना चाहें तो जाइलम के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों वस्कुलर टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। तो आप लिख सकते हैं जाइलम के बारे में, इट इज अ टाइप ऑफ वस्कुलर टिश्यू विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट of water and minerals. It helps in the transport of water and minerals. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बोलूं कि यहां पर जाइलम जो है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो क्या आप मानोगे? चलिए मैं एक लाइन बोलता हूं और मैं आपके ऊपर सब जिम्मा छोड़ देता हूं। मैं एक लाइन कह रहा हूं कि जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रूफ करके बता दीजिए एक बार प्लीज चैट सेक्शन के अंदर, क्योंकि मैं आपको कुछ रटने को नहीं कहूंगा, लॉजिक से चलेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे। खुद बताइए क्या जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है एक प्लांट को? काफी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं यस कर सकता है। क्यों कर सकता है? अब एनसीईआरटी में रटना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं, और फाइबर्स का काम हम लोगों ने क्या सुना था? ये जो फाइबर्स थे इनका काम क्या था? ये स्क्लेरेनकाइमेटस थे ना, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही तो प्रोवाइड कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप जब एनसीईआरटी वाली लाइन लिखेंगे तो उसके बगल में सिर्फ क्या लिख लीजिएगा? फाइबर लिख लीजिएगा। यहां पर लिख लीजिए जाइलम ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो मेंबर्स है ना जाइलम के, ये डेड हैं, ये आपके लिग्निफाइड हैं। और लिग्निन क्या करता है आपका? बेसिकली आपका बहुत ही ज्यादा टफ होता है, बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है। तो जाइलम ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यहां पर बगल में लिख लो फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स होते हैं इसमें, तो आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहां पर 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स थे आपके जाइलम में। पहला जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ट्रैकिड। पहला जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रैकिड। ट्रैकिड के बारे में आप लिखने से पहले ट्रैकिड की ड्राइंग बना लीजिए, और ड्राइंग बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली काफी सारी चीजें याद हो जाएंगी। ट्रैकिड कुछ ऐसा दिखाई देता है। ट्रैकिड आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इसी की मैं एक कॉपी बना लेता हूं जानबूझकर, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। यहां पर हमने क्या बना लिया है? ट्रैकिड बना लिया है, और ट्रैकिड में आपकी रिंग्स पाई जा सकती हैं, अलग अलग शेप की, अलग अलग डायमेंशंस की। कहीं पर आपके ऐसी डॉटेड रिंग्स पाई जा सकती हैं, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे ऐसे डॉट लगे हुए होंगे, है ना? इस प्रकार की भी रिंग्स पाई जा सकती हैं। और कहीं पर आपकी सर्कुलर रिंग्स पाई जाएंगी, एकदम इनर वॉल जो होगी यहां पर ट्रैकिड की, यहां पर आपकी सर्कुलर रिंग्स पाई जा रही होंगी इस टाइप की। तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस इन थिकनिंग्स। आपका लिग्निन जो है जब थिकनिंग बना रहा होगा तो अलग अलग टाइप की थिकनिंग बना सकता है। 2 एग्जाम्पल हमने आपको यहां पर बनाकर दिखा दिए हैं। अगर आप और बातें लिखना चाहें सिर्फ इस डायग्राम को देखकर, कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ इस डायग्राम को देखकर अगर आप कुछ बातें लिखना चाहें तो क्या आप लिख सकते हैं? यहां पर देखिए, अगर मैं कुछ बातें लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है? बिल्कुल। सो क्या ये इलोंगेटेड ट्यूब है?
क्या ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है? खुद बताते जाइए, क्या ये एक लंबा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है? यस। अगर आप देखेंगे तो इसके एंड जो है ये आपके क्या है, सिले हुए हैं। तो अगर आप बोलना चाहें तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि भाई टेपरिंग एंड है। आप यहां पर बोलें टेपरिंग एंड है, जैसे एंड जो है इस पे टेप मार दी, बांध दिया इसको, तो क्या टेपरिंग एंड है ना? टेपरिंग एंड है। आपका ये ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रही है, लंबी सी ट्यूब है, अगर ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रही है ये, तो क्या इसका डेड होना आवश्यक है? वाटर ट्रांसपोर्ट कर रही है, क्या ये डेड होगी? यस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ये बात भी कि दिस विल बी अ डेड सेल, दिस विल बी डेड एट मैच्योरिटी। एट मैच्योरिटी ये जो आपका ट्रैकीड है ये क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, और इन पे थिकनिंग्स लगी रहेंगी ऑफ वेरिएबल फॉर्म्स, है ना? यहां पर आप देख सकते हैं थिकनिंग्स इनर टू सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर थिकनिंग्स इनर टू सेल वॉल ऑफ वेरिएबल टाइप्स, अलग अलग टाइप की आपको देखने को मिल रही हैं ऑफ वेरिएबल टाइप्स। ठीक है, मैच्योरिटी पर प्रोटोप्लाज्म इनका सूखता जाएगा और ये क्या हो जाएंगी? डेड होती चली जाएंगी। एक बार इन्हीं बातों को हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी में देखते हैं। सिर्फ 2-3 पॉइंट्स को एनसीईआरटी में देखने की कोशिश करते हैं, ओनली फॉर ट्रैकीड्स। क्या ट्रैकीड आपके लंबे हैं? बिल्कुल लंबा बनाया है, ट्यूब जैसा बनाया है ना? विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स, यानी मोटी और लिग्निन की वॉल्स यहां पर देखने को मिलेंगी, तभी ये मैच्योरिटी पर क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। क्या एंड हम लोगों ने टेपर्ड बना दिए? क्या दोनों एंड सील दिए हम लोगों ने? यस। लिग्निफाइड है, यानी यहां पर लिग्निन की डिपोजिशन हो रही है। स्क्लेरेनकाइमेटस अगर ये है तो क्या इनमें लिग्निन की सेल वॉल्स की वजह से प्रोटोप्लाज्म सूखता चला जाएगा मैच्योरिटी तक, मैच्योरिटी पे डेड हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। और जो इनर लेयर्स हैं सेल वॉल की, अंदर वाली लेयर जो है सेल वॉल्स की, ये आपकी थिकनिंग जो बनाकर बैठी होंगी, यानी लिग्निन की जो डिपोजिशन आएगी ये वेरिएबल होगी, कहीं रिंग फॉर्मेट में होगी, कहीं डॉट फॉर्मेट में होगी। क्या ये आपको देखने को मिल रही हैं चीजें? सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिली, एक भी चीज हम लोगों ने स्किप नहीं करी, सारी चीजें देखने को मिली। ये जो थिकनिंग है ऑफ सेल वॉल, दे विल बी ऑफ वेरिएबल टाइप, एंड ये थिकनिंग किसकी है? आपकी लिग्निन की है, राइट? ये जो थिकनिंग है ये किसकी है? ऑफ लिग्निन। तो ये क्या कर देंगी? आपकी मैच्योरिटी पर डेड कर देंगी आपके इस ट्रैकीड को, दैट इज नो प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं बचेगा, राइट? क्या ये सारी बातें हमें देखने को मिली? बिल्कुल देखने को मिली। और प्लांट में जो मेन आपका काम करता है भैया ट्रांसपोर्ट में, वो है ट्रैकीड एंड वेसल, दे आर मेन ट्रांसपोर्टर्स ऑफ वाटर, क्योंकि ये दोनों ही ट्यूब लाइक है, दे आर मेन ट्रांसपोर्टर्स ऑफ वाटर। क्योंकि फाइबर का काम क्या होगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और पेरेन्काइमा का काम तो ट्रांसपोर्टेशन होता ही नहीं है। पेरेन्काइमा तो क्या है? हरा भरा आपका गोल मटोल सा सेल है जो कि सिक्रीशन, सिंथेसिस और आपका स्टोरेज कर रहा होगा। और स्टोरेज यहां पर ये किस किस चीजों की करता है? आपका स्टार्च की स्टोरेज कर सकता है, फैट की स्टोरेज कर सकता है, यानी फूड की स्टोरेज करेगा, साथ में टेनिन की स्टोरेज भी कर सकता है जो कि पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है। तो यानी इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। तो मेन आपका वाटर ट्रांसपोर्ट में कौन काम कर रहे हैं? आपके ट्रैकीड और वेसल। फाइबर का काम ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, पेरेन्काइमा का काम ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट में मेन रोल कौन अदा कर रहा होगा? ट्रैकीड और वेसल अदा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ने की कोशिश करी ट्रैकीड। ट्रैकीड को जब हमने पढ़ा तो हमें क्या पता लगा कि भैया ये इलोंगेटेड यानी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनके जो एंड है ये है सिले हुए, यानी कि क्या है? टेपर्ड एंड है, जो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। मैच्योरिटी पर ये जो आपके ट्रैकीड्स हैं ये हो जाएंगे डेड, क्योंकि इनके ऊपर थिकनिंग आ जाती है किसकी? आपकी लिग्निन की। तो ये डेड होते हुए चले जाते हैं। और लिग्निन की जो थिकनिंग है ये इस प्रकार से गोलमटोल भी देखने को मिल सकती है डॉट की फॉर्मेट में,
या फिर ये आपकी एकदम इन सेल वॉल्स के साथ साथ रिंग के फॉर्मेट में भी अटैच्ड देखने को मिल सकती है, यानी वेरिएबल फॉर्मेट में आपको ये थिकनिंग देखने को मिल सकती है। ये आपकी बात है ट्रैकिड की। क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार फटाफट लाल कलर का दिल भेज दीजिए। यानी अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने फर्स्ट आपका एलिमेंट पढ़ा है जाइलम का, जो आपका पतला लंबा है ट्यूब जैसा, तो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक बोल दिया। दोनों एंड इसके क्या है? टेपर्ड है, यानी थोड़े पतले हैं, पिचके हुए हैं। और यहां पर आपका लिग्निन की डिपोजिशन है अलग अलग फॉर्मेट में। यह है सिंपल सी बात। अगर आप वेसल को देखोगे तो वो डिफरेंट है। अगर आप वेसल को देखोगे तो इट इज फार मोर डिफरेंट। वेसल जो है ये डिफरेंट कैसे है? क्योंकि ये अब आपकी कंप्लीट ट्यूब लाइक है, ये अब आपकी टेपर्ड एंड नहीं कैरी कर रही है। यानी अगर आप वेसल्स की बात करेंगे तो ये आपका टेपर्ड एंड कैरी नहीं कर रही है। अगर आप देखोगे तो ये आपका एक वेसल की एज है, ये भी आपकी एक वेसल की एज है। तो एक कंप्लीट आपकी क्या है? ट्यूब लाइक है। यहां पर अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि इन वेसल्स को बनाने के लिए ना अलग अलग वेसल मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे समझ लीजिए आपको अपने इलाके से, जहां पर आप अभी खड़े हैं, यहां से 20 फीट दूर पानी ट्रांसफर करना है, लेकिन आपके पास 5 फीट के ही 4 पाइप्स हैं। तो आप क्या करेंगे? तो भाई उन 5 फीट के 4 पाइप्स को जोड़ के मैं 20 फीट का एक पाइप नहीं बना दूंगा क्या? बिल्कुल बना दूंगा। तो यहां पर प्लांट जो है उनकी हाइट तो बहुत हो सकती है। जिम्नोस्पर्म्स में हमने पढ़ा कि जो जायंट रेडवुड ट्री है सिकोया गाइगेंटिका, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक की हाइट हो सकती है। यूकलिप्टस जो कि टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है 120, 125, 130 मीटर हाइट हो सकती है। तो क्या उनके अंदर हम एक ही वेसल बनाएंगे? नहीं। अगर हमारे पास छोटी छोटी वेसल्स भी हैं तो उनको जोड़ जोड़कर हम एक बड़ा पाइप बना देंगे, यानी हम लोग वेसल मेंबर्स को इकट्ठा करके एक बड़ा पाइप तैयार कर देंगे। यहां पर खास बात क्या रहती है वेसल मेंबर्स की, कि ये जो वेसल मेंबर है ना, इनमें छेद रहते हैं, परफोरेशंस रहती हैं, जिससे पानी बढ़िया तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सके, है ना। इनमें परफोरेशंस रहती हैं। भाई यहां से अगर आप कोई चीज भेज रहे हो, लेट्स से मैं यहां से कोई चीज भेज रहा हूं, तो क्या वो इस परफोरेशन को क्रॉस कर सकती है? इस परफोरेशन को क्रॉस करके इस परफोरेशन को क्रॉस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। यानी ये जो वेसल मेंबर्स हैं इनमें छेद होंगे तभी तो कोई चीज नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा पाएगी, तभी इनमें पोर्स की रिक्वायरमेंट है। भाई अगर आप पानी को मूव कराना चाह रहे हो और आपके वेसल मेंबर्स हैं क्लोज्ड, यहां पर मैं एक डॉटेड लाइन की जगह एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, सारा पानी तो यहीं रह जाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा, राइट। या यहां पर क्लोज कर दूं तो यहां तक पानी आएगा, इससे नीचे नहीं जा पाएगा। आई वॉन्ट ऑल दीज वेसल मेंबर्स टू बी ओपन, बिकॉज यहां पर तभी पानी ऊपर से नीचे बढ़िया तरीके से कूदी मार पाएगा जब ये वेसल मेंबर्स क्या है? परफोरेटेड है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि दीज आर परफोरेटेड, दीज आर परफोरेटेड एंड दीज आर डिफरेंट वेसल मेंबर्स। ये भी एक वेसल मेंबर है और ये भी आपका क्या है? एक वेसल मेंबर है। बीच वाला भी एक वेसल मेंबर है। ये मिल करके एक क्या बनाते हैं? कंप्लीट वेसल बनाते हैं। ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट वेसल बनाते हैं। ये कंप्लीट वेसल बनाते हैं। तो वेसल की प्रॉपर्टीज क्या हुई? अगर आप एक दो लाइन लिखना चाहो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये वेसल बहुत लंबी होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या हम कह सकते हैं इट इज इलोंगेटेड? क्या ये लंबी होगी वेसल? बिल्कुल होगी। क्या ये आपकी सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है? भाई ट्रैकिड की तरह टेपर्ड एंड नहीं है, इसके पिचके हुए एंड नहीं है, पूरी सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिखाई दे रही है ना। हर चीज देख देख कर ही लिख रहे हैं हम। क्या ये इलोंगेटेड है, लंबी है, सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है, ट्यूब जैसी है? बिल्कुल ट्यूब जैसी तो है, तभी तो आपका वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ट्यूब लाइक है। क्या ये सारे फीचर्स यहां पर हमें देखने को मिल जाएंगे? एकदम देखने को मिल जाएंगे। और बात बताओ क्या होगा? भाई यहां पर ये जो सेल्स हैं क्या ये डेड होंगे? भाई ये भी तो आपके डेड होंगे एट मैच्योरिटी, है ना। ट्रैकिड और वेसल दोनों के दोनों होते हैं डेड एट मैच्योरिटी।
इनमें भी प्रोटोप्लाज्म आपका नहीं होता, नो प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, क्योंकि मेन काम है इनका पानी को ट्रांसपोर्ट करना, हमें बस खाली स्ट्रेंथ वाली नलकी चाहिए, राइट। तो क्या यहां पर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, ये भी आपके डेड होंगे मैच्योरिटी पर, एकदम आपके डेड होंगे। सेम चीजों को आप एनसीईआरटी में लिखा हुआ देख सकते हो, सेम चीजों को आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां पर हमने क्या देखा भाई, ट्रैकिड और वेसल ही मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स थे। वेसल जो है क्या ये लंबी बनाई हमने, इलोंगेटेड, यस। सिलेंड्रिकल बनाई हम लोगों ने, यस। ट्यूब जैसी बनाई, बिल्कुल। और ये आपके मैनी सेल से मिलकर बनी है, जिन्हें वेसल मेंबर कहा हमने, क्या, बिल्कुल। और ये आपके क्या कैरी करते हैं, लिग्निफाइड वॉल्स, क्योंकि ये भी डेड है तो ये भी आपका स्क्लेरेनकाइमेटस होंगे। लिग्निफाइड वॉल कैरी करेंगे, लार्ज सेंट्रल कैविटी है जिसमें से पानी आपका ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से आपका क्या होगा, ये डेड हो जाएंगे, लार्ज सेंट्रल कैविटी देखने को मिलेगी, इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा। दे वुड ऑल्सो बी डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी ये भी आपके क्या होंगे, डेड होंगे, ठीक है। वेसल मेंबर जो है इनमें छेद होंगे तो आपस में ये कनेक्टेड होंगे वाया परफोरेशंस। और वेसल्स जो है ये एंजियोस्पर्म की एक खास पहचान है, क्योंकि आपके जिम्नोस्पर्म में ऐसी कोई वेसल्स नहीं पाई जा रही थी। हमने यहां पर लिखवाया भी कि वेसल्स जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जाती हैं, ये आपकी एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर लैकिंग वेसल्स, राइट। सो व्हाट आर वेसल्स, ये इलोंगेटेड यानी लंबे सेल्स हमने बनाए, सिलेंड्रिकल सेल हमने बनाए, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हमने बनाया, काफी सारे वेसल मेंबर्स मिलकर के कंप्लीट वेसल तैयार कर रहे थे। ये आपके डेड है मैच्योरिटी पर। डेड सेल्स मतलब आपका क्या हो गया, यहां पर डेड सेल्स कौन से थे भाई, आपका पेरेनकाइमा लिविंग था, कॉलेनकाइमा लिविंग था, सिर्फ आपका स्क्लेरेनकाइमा ही तो डेड था, जहां पे आपकी लिग्निन की सेल वॉल थी, लिग्निन की डिपोजिशन थी। तो यहां पर भी ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन क्या ये आपके डेड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और यहां पर पानी इस कैविटी से मूव करेगा, बिल्कुल मूव करेगा। तो क्या इसे सेंट्रल कैविटी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसे सेंट्रल कैविटी लिख सकते हैं भाई, यहीं से तो पानी मूव कर रहा है, तो ये क्या है, आपकी सेंट्रल कैविटी है। ये सेंट्रल कैविटी, ये सेंट्रल कैविटी, यहीं से तो पानी आपका आ रहा है, तो इट इज हैविंग अ सेंट्रल कैविटी, राइट। एक बार ट्रैकिड वेसल दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, बिकॉज कंसेप्चुअल है, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ट्रैकिड और वेसल में क्या फर्क है, क्योंकि ये दोनों मेन है बस, बाकी पेरेनकाइमा और फाइबर के बारे में हम ज्यादातर चीजें जानते हैं। हाँ, ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको पढ़ना है फॉर नीट प्रोस्पेक्ट, है ना, तो इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, ये जो आपका यहां पर देखने को मिल रहा है आपका ट्रैकिड, ये आपका पतला और लंबा है, यानी इलोंगेटेड ट्यूब लाइक है, और यहां पर टेपर्ड एंड है, इसके चिपके हुए से एंड है। यहां पर ये डेड होंगे मैच्योरिटी पे, यानी इनमें लिग्निन की डिपोजिशन पाई जाएगी। तो कहीं पर ये डॉट जैसी डिपोजिशन है, कहीं पर रिंग जैसी डिपोजिशन है, अलग अलग फॉर्मेट में डिपोजिशन हमें मिल सकती है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके सेंटर से पानी जो है आपका पास हो सकता है। अगर आप वेसल की बात करेंगे तो ये छोटे छोटे वेसल मेंबर से मिलकर बना है। ये आपका एक वेसल मेंबर है, ये आपका दूसरा वेसल मेंबर है, ये आपका तीसरा वेसल मेंबर है। ये कनेक्ट कैसे है भाई, इनमें छेद हो रखे हैं। तो कोई चीज अगर आप एक वेसल मेंबर में पहुंचाओगे तो इन छेद के थ्रू दूसरे वेसल मेंबर में पहुंच जाएगी, इनसे तीसरे वेसल मेंबर में पहुंच जाएगी, ऐसे ट्रांसपोर्ट होती रहेगी। ये भी आपके डेड है, यानी यहां पर भी लिग्निन की सेल वॉल है, लिग्निन की डिपोजिशन है। अब तीसरी जो चीज आती है दैट यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ इज योर फाइबर, इज योर फाइबर। ये जो फाइबर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर आप देखेंगे यहां पर इस फाइबर को, तो क्या इस फाइबर के चारों ओर बहुत मोटी वॉल आपकी पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। तो क्या इस प्रकार से काफी मोटी वॉल आपको इन फाइबर्स के चारों ओर देखने को मिलेंगी, बिल्कुल देखने को मिलेंगी। यह भी क्योंकि आपके
हाईली लिग्निफाइड होते हैं, तो थिक लिग्निन की सेल वॉल यहां पर भी आपको क्या होती है, देखने को मिलती है। बहुत मोटी आपको यहां पर लिग्निन की डिपोजिशन देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका फाइबर है। फाइबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपका पतला और लंबा होता है, बाल जैसा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, ल्यूमन है इस फाइबर का। एंड इस ल्यूमन के चारों ओर ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको दिखाई दे रही है इतनी मोटी, ये क्या है आपकी, ये आपकी थिक सेल वॉल है। ये आपकी थिक लिग्निफाइड वॉल है, थिक लिग्निफाइड वॉल है। यानी फाइबर भी जो है ये भी आपके मैच्योरिटी पर कैसे होते हैं, डेड होते हैं। इनमें भी कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ये बात तो हमें पहले से पता है। अब ये जो थिक लिग्निफाइड सेल वॉल है यहां पर, और ये जो ल्यूमन है, ये ना ल्यूमन जो होगा यहां पे बहुत पतला होगा। सो इट इज मोर और लेस कवर्ड विद अ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। तो ये जो ल्यूमन है इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन। इसे आप क्या कह सकते हैं, आराम से सुनिएगा, इसे कह सकते हैं ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन का क्या मतलब है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन एनसीईआरटी की टर्म है, दैट इज कवर्ड विद थिक वॉल। क्या ये जो ल्यूमन है इसके बाहर बहुत मोटी सी वॉल लगी हुई है, बिल्कुल। अगर इसके ऊपर इतनी मोटी सी वॉल लगी हुई है तो हम क्या कहते हैं, भाई ये आपका ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन पाया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके फाइबर्स है ना, ये आपके किस प्रकार के हमें देखने को मिल सकते हैं, सेप्टेट भी देखने को मिल सकते हैं और ए सेप्टेट भी देखने को मिल सकते हैं। यानी यहां पर ये जो फाइबर है इट कैन हैव सेप्टा या क्रॉस वॉल, और या इट कैन नॉट हैव द सेप्टा और क्रॉस वॉल। इस तरीके के आपके सेप्टेट जो हैं हमें फाइबर देखने को मिल सकते हैं, और इस तरीके के एकदम स्ट्रेट फाइबर्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहां आप क्या बोल सकते हो, दीज आर सेप्टेट फाइबर्स। सेप्टा है यहां पे, दीज आर सेप्टेट फाइबर्स, दीज आर ए सेप्टेट फाइबर्स। यहां पे एक सिंगल जो है आपका कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। इनके होने से कोई फायदा नहीं होता दोस्त, ये आपके मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करते हैं दोनों के दोनों। बट जब आपका रिसर्च हो रही थी जाइलम के ऊपर, तब देखा गया कि काफी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जाइलम में आपके यहां पर क्या पाए जाते हैं, सेप्टा पाए जाते हैं। बट सिंस इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है तो इन सेप्टा का कोई खास मतलब नहीं होता। तो अगर आप देखेंगे तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। छोटा सा सेंटर पे ल्यूमन है, बाहर बहुत मोटा लिग्निन का कवर है, तो हम कहते हैं भाई ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन है, यानी ल्यूमन घिरा हुआ है बहुत मोटे कवच से, बहुत मोटे कवर से। और सेप्टेट ए सेप्टेट ये फाइबर हो सकता है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। तो जाइलम फाइबर जो है इट कैन बी सेप्टेट। यहां पर देखिए ये आपको सेप्टा दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये सेप्टा दिखाई दे रहा है, ये सेप्टा दिखाई दे रहा है। सो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी है, या फिर आपका ए सेप्टेट है, कोई कंपार्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें यहां पर आपके ट्रैकिड की और वेसल की, तो आपकी वेसल जो है ये एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल है, और यहां पर देखिए खुली हुई है ना, खुली हुई है। ये आपका एक वेसल मेंबर यहां पे दिखाया हुआ है, ये किसी और वेसल मेंबर के साथ जुड़ जाएगा, पाइप लग जाएंगे ऊपर नीचे। लेकिन यहां पर ट्रैकिड को अगर एक देखोगे आप तो आपको टेपर्ड एंड दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी लंबी ट्यूब जैसी है पर इस पे टेपर्ड एंड है। यहां पे डॉट जैसी थिकनिंग है आपके लिग्निन की, और यहां पे रिंग जैसी थिकनिंग है आपके लिग्निन की। दोनों डिपोजिशन हमें देखने को मिली। यहां पर भी जो है आपके लिग्निन के डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, काफी सारी परफोरेशंस देखने को मिल रही हैं। अगर आप फाइबर की बात करें तो ये सेंट्रल जो रीजन है इट इज ल्यूमन, और इसके साइड में बहुत मोटी सी आपको क्या देखने को मिल रही है, लिग्निन की वॉल देखने को मिल रही है। राइट, ये तीनों चीजें हमारी यहां पर डन हो जाती हैं। एक बार एनसीईआरटी का भ्रमण कर लिया जाए। एनसीईआरटी में देखते हैं जाइलम फाइबर जो है जिनकी बहुत ही ज्यादा मोटी वॉल्स है, लिग्निफाइड वॉल्स हैं। सो दे हैव ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन, यानी सेंटर पे जो ल्यूमन है इसको बहुत मोटी सी वॉल्स ने कवर कर रखा है। ये आपके सेप्टेट भी हो सकते हैं जैसा हमने बनाया, या ये आपके ए सेप्टेट भी हो सकते हैं जैसा हम लोगों ने बनाया। ठीक है, डन। क्योंकि ये तो इसके स्ट्रक्चर से ही साफ साफ जाहिर था। अगर आप
फाइबर का नॉर्मल स्ट्रक्चर भी देखें, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सेंटर पे बहुत छोटा सा ल्यूमेन है और बाहर बहुत मोटी मोटी वॉल्स है, राइट? तो वहीं से हम लोग चीजें डराइव कर सकते हैं। चौथा जो आप देखें, पैरेनकाइमा, यहां पर क्या फीचर्स होंगे पैरेनकाइमा के? पैरेनकाइमा क्या आपके लिविंग होते हैं? भाई यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है ना? यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। तो क्या ये आपके लिविंग होंगे? भाई इनके 3 काम थे, ट्रिपल एस, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। क्या ये तीनों काम कोई डेड सेल कर सकता है? खुद बताइए, क्या कोई डेड सेल खाना बना सकता है? क्या कोई डेड सेल कभी किसी को खाना दे सकता है या खुद के अंदर खाना स्टोर कर सकता है? नहीं। तो जाहिर सी बात है ये आपके लिविंग होंगे। यहां पर थिन वॉल पाई जाएगी किसकी? आपकी सेल्यूलोज की, है ना? सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाएगी, जैसा कि पाई जाती ही है हर पैरेनकाइमा के सेल में। और इनका मेन काम क्या है? स्टोरेज। ये क्या करेंगे? जाइलम में फूड स्टोर करेंगे, है ना? या तो भैया ये स्टार्च और फैट के फॉर्मेट में फूड स्टोर करेंगे, या ये आपका टेनिन जो है ये भी स्टोर कर सकते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन स्टोर। ऑलराइट, तो यहां पर हम इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, राइट? द फोर्थ मेंबर इज बेसिकली योर जाइलम पेरेनकाइमा। योर फोर्थ मेंबर इज जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम पेरेनकाइमा क्या करेगा? भाई हमने पेरेनकाइमा की डेफिनेशन क्या देखी थी? दीज आर आइसोडायमेट्रिक सेल्स, यानी सारे पेरेनकाइमा के सेल्स जो एक टिश्यू में पाए जा रहे हैं ये एक जैसे दिखेंगे। चाहे तो ये सारे गोल मटोल होंगे यानी राउंड होंगे, या ये सारे ओवल होंगे, है ना, या ये सारे पॉलीगोनल होंगे, लेकिन ये दिखेंगे एक जैसे। तो यहां पर अगर आप एक गोल मटोल सेल बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको बाकी सारे भी गोल मटोल सेल्स बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। तो अगर आप पेरेनकाइमा ड्रॉ करना चाहो तो भाई आपका ये पेरेनकाइमा के सेल्स हो गए। गोल मटोल काफी सारे सेल्स मैं यहां पर बना देता हूं। तो अगर गोल मटोल हैं तो सारे ही गोल मटोल होंगे। यहां पर आपको क्या देखने को मिलती है भाई? यहां पर आपको देखने को मिलती है थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल हमें देखने को मिलती है। भाई मेन काम जो पेरेनकाइमा का है खाना बनाना, वो ये कहां पर कर रही होगी? खुद बताइए, कहां के पेरेनकाइमा सेल्स खाना बना रहे होंगे? या तो ग्रीन स्टेम के सेल्स खाना बना रहे होंगे जब प्लांट यंग होता है, या पत्ती के बना रहे होंगे। क्या हर जगह के पेरेनकाइमा सेल्स खाना बना रहे होंगे बाय डिफॉल्ट? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। भाई इनका मेन काम फूड की सिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन है। लेकिन समझ लीजिए पेरेनकाइमा सेल्स पाया नहीं जा रहा लीफ के अंदर, या ये पेरेनकाइमा सेल किसी ग्रीन पार्ट में नहीं पाया जा रहा। तो क्या ये आपका जबरदस्ती वहां पर फूड बना रहा होगा? नहीं, अपने बचे हुए काम कर लेगा। यानी यहां पर क्या हो सकती है? चीजों की स्टोरेज हो सकती है। यहां पर आपकी क्या हो सकती है? चीजों की स्टोरेज हो सकती है ना? और स्टोरेज में ये क्या क्या स्टोर करेंगे? भाई इनके पास जो फूड आएगा ये वो स्टोर कर लेंगे। फूड किस फॉर्मेट में स्टोर करेंगे? प्लांट में फूड कैसे स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्मेट में, एंड कुछ फैट के फॉर्मेट में भी स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये स्टोर कर लेंगे, ये क्या स्टोर करेंगे? टेनिन्स स्टोर करेंगे। टेनिन्स क्या है भैया? टेनिन्स कुछ ब्राउन कलर के ऑर्गेनिक से कंपाउंड होते हैं विच आर पॉलीफिनोलिक इन नेचर। बहुत सारी फिनॉल रिंग्स यहां पर लगी रहती है। दे आर पॉलीफिनॉल्स, ब्राउन कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ब्राउन कलर के पॉलीफिनोलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं टेनिन्स, जो कि आपकी कौन स्टोर करती है? जाइलम की पेरेनकाइमा स्टोर करती है। अगर आप यहीं पर ओके फूड कैसे, काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं भाई फूड कैसे स्टोर करेगी? अगर ये खाना बना नहीं रही तो क्या लीफ से स्टेम के अंदर और रूट के अंदर नहीं आ रहा होगा आपका खाना? अभी तो बताया था इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड। यहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कशन करी थी? खुद बताइए। अगर रूट खाना नहीं बना रही, स्टेम खाना नहीं बना रही, तो क्या लीफ इस स्टेम को और इस रूट को खाना नहीं दे देगी? अब समझ लो हम लोग बात कर रहे हैं जाइलम की, ठीक है? अगर हम जाइलम की बात कर रहे हैं तो लेट्स से हम लोग रूट से स्टार्ट करते हैं जाइलम की डिस्कशन। तो यहां पर आपका पेरेनकाइमा क्या काम कर रहा होगा?
भाई लीफ का पेरेन्काइमा है, खाना बना लेगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बाकी जगह का पेरेन्काइमा क्या करेगा? यहां पर जो फूड आया है वो कोई लिविंग सेल ही तो स्टोर करेगा। अब आपका ट्रैकिड डेड है, आपका वेसल डेड है, आपका फाइबर डेड है, तो फूड कौन स्टोर करेगा? जरूरत पड़ गई तो खाना कहां से आएगा? फूड स्टोर करने के लिए यहां पर क्या है? जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स है, राइट? तो यहां पर स्टोरेज कर लेगा वो इन मटेरियल्स की जो भी आ रहे हैं, और टेनिन्स भी यहां पर स्टोर होते हैं, राइट? टेनिन भी यहां पर स्टोर होते हैं। यार काफी सारे ना ऐसे प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं एक प्लांट के अंदर जिनको आप यूज करते हो, जिनको प्लांट खुद के लिए यूज नहीं करता। जैसे अगर आप देखेंगे गम, है ना, या स्पाइस, तो मिर्ची का मसाला क्या प्लांट खुद के लिए कूट करके तैयार करता है रात को भोजन करने के लिए? भाई उसके लिए तो सनलाइट जो आ रही है उससे वो अपना भोजन तैयार कर लेगा। मिर्ची का मसाला खुद मिर्ची के पौधे के आज तक कभी काम नहीं आया, है ना? सिमिलरली आप कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो यहां पर प्लांट से, जैसे रेजिन्स निकाल सकते हो, लेटेक्स निकाल सकते हो, गम निकाल सकते हो, राइट? पॉलीफिनॉल्स निकाल सकते हो। अलग अलग चीजों में इनकी आवश्यकता होती है। सो देयरफॉर ये जो टेनिन है इसको हम यहां पर लिख रहे हैं बिकॉज इट इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। जैसे आप गोंद के लड्डू बनाते हो, कितने लोग हैं जिन्होंने गोंद के लड्डू खाए हुए हैं? अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गोंद के लड्डू खाए हुए हैं, तो वो गोंद प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो भी आपका ब्राउन कलर का होता है, उससे आपके लड्डू तैयार किए जाते हैं, राइट? जो कि सर्दियों में खाते हैं, हम बोलते हैं बहुत न्यूट्रिशियस है, पर वो प्लांट के लिए तो न्यूट्रिशियस कभी नहीं था, राइट? सो देयर आर सम थिंग्स जैसे टेनिन्स हैं, रेजिन्स हैं, लेटेक्स है, म्यूसिलेज है, ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। इनका छोटा मोटा कोई रोल होता है, बट दे आर नॉट प्रोफाउंडली वर्किंग फॉर एनीथिंग, है ना? इसीलिए अगर आप देखें यहां पर, यहीं पर मैं आपको लिखवा देता हूं कि आपका फ्लोएम का जो पेरेन्काइमा है, आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है ये क्या स्टोर करता है? आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ये भी आपका स्टोर करता है अलग अलग चीजें। ये क्या स्टोर करेगा? ये आपका स्टोर करेगा लेटेक्स, ये आपका स्टोर करेगा रेजिन्स, और ये आपका स्टोर करेगा म्यूसिलेज। तो यहीं पर मैंने लिखवा दिया है क्योंकि सवाल पूछा जाता है, आपसे अक्सर पूछ लिया जाएगा कि रेजिन कौन स्टोर करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका यहां पर टेनिन ही स्टोर करेगा जाइलम पेरेन्काइमा। बाकी सारी चीजें जो है लेटेक्स, रेजिन, म्यूसिलेज, ये आपकी कौन स्टोर करता है? फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर करता है। लेटेक्स क्या है? ये आपका मिल्की सब्सटेंस हो जाएगा, ये आपका मिल्की सब्सटेंस हो जाएगा, व्हाइट कलर का मिल्की सब्सटेंस जो आपका निकलता है प्लांट से, इसको आप क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। रेजिन क्या हो जाएगी? रेजिन जो है आपका ब्राउन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, ब्राउन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। यहां पर म्यूसिलेज जो है क्या हो जाएगा? ये थोड़ा गमी हो जाएगा, चिपचिपा सा हो जाएगा, है ना? रेजिन्स भी आपके काफी बार चिपचिपे होते हैं, ये आपको याद नहीं करने, इनमें से कुछ भी याद नहीं करना, ना ये याद करना है, 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 सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। ये आपको कुछ याद नहीं करना, यहां से सवाल नहीं आएगा। सवाल कहां से आएगा? भाई जाइलम के अंदर पेरेन्काइमा क्या स्टोर करता है? टेनिन। फ्लोएम के अंदर पेरेन्काइमा क्या स्टोर करता है? रेजिन, म्यूसिलेज एंड योर लेटेक्स। सवाल सिर्फ इतना आएगा। अब इस चीज को आप कैसे भी देख सकते हो, इसके अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, नहीं लिखनी तो छोड़ भी सकते हो। दैट इज टोटली योर कॉल, दैट इज कंप्लीटली योर कॉल, ठीक है? तो एक बार एनसीईआरटी के दर्शन करा देता हूं। अभी तक टोटल हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स का मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के मिलकर बने होंगे, और कंप्लीटली ये सारे सेल्स एक यूनिट के तौर पे काम कर रहे होंगे। यानी अगर जाइलम काम कर रहा है फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, तो आपके ट्रैकिड और वेसल तो खुद पानी के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, आपका फाइबर उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो आपका जाइलम पेरेन्काइमा है ये फूड स्टोर कर रहा है, जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है। लेकिन ये है सारे के सारे एक यूनिट में ही एक दूसरे को मेन ये हेल्प कर रहे हैं टू कंप्लीट वन टास्क, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सिमिलरली चाहे आपकी सीव ट्यूब हो, चाहे कंपेनियन सेल हो, चाहे वहां का पेरेन्काइमा हो, चाहे वहां का फाइबर हो, ये भी आपका सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट में ही अपना रोल अदा करते हैं, ठीक है? तो ये एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं।
जाइलम जो है इसका मेन काम क्या है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, जो कि कौन करते हैं, आपके ट्रैकीड और वेसल। एंड अगर आप देखोगे तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर सकता है, ये कौन कर रहा है, आपका फाइबर, है ना। तो ये चार चीजें होती हैं यहां पर, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं इनमें वेसल्स नहीं होती, इनमें सिर्फ आपके क्या होते हैं, बचे हुए तीन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकीड, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये सारी चीजें हम लोग कर ही चुके हैं, है ना। अब देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शैल अंडरस्टैंड इज रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पेरेन्काइमेटस सेल। रे पेरेन्काइमा के सेल्स किस काम आते हैं, यह आपको समझना है। सबसे पहले रेडियल कंडक्शन क्या होती है, यह मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, लेट्स हैव सम विजुअलाइजेशन। देखिए दोस्त, ये क्या है, ये एक आपका प्लांट है। लेट्स से ये आपका एक प्लांट है, नीचे रूट, ऊपर आपके टिप पे क्या है, लीफ है। ये एक प्लांट है। अब नीचे रूट ने क्या करी, वाटर जो है और मिनरल जो है इनको एब्जॉर्ब किया, और ये आपके यहां से जाइलम के माध्यम से ऊपर चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। ये क्या जाइलम के माध्यम से ऊपर चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। क्या नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट तक आपके सारे के सारे वाटर मिनरल मॉलिक्यूल्स पहुंच जाएंगे, एकदम पहुंच जाएंगे, मस्त पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ये तो नीचे से ऊपर पहुंचा रहे हैं, ये प्लांट तो मोटा भी बहुत है भाई, ये प्लांट तो मोटा भी बहुत है, इसके चारों ओर पानी कैसे पहुंचेगा। अगर भैया मैं एक प्लांट हूं तो मेरे यहां पर सेंटर में नीचे से ऊपर तो आपका पानी पहुंचा दे रहा है जाइलम, लेकिन चारों ओर पानी कौन पहुंचाएगा, मैं मोटा भी तो बहुत हूं, तो मेरे चारों ओर पानी कौन पहुंचाएगा, रे पेरेन्काइमेटस सेल। यानी यहां पर ये जो स्टेम है, ये जो स्टेम है इसको मैंने काट दिया, क्या ऐसा मुझे प्लांट दिखाई देगा। ये जो आपका प्लांट का सेंटर है, स्टेम का सेंटर है, इससे आपके निकल रहे होते हैं रे पेरेन्काइमेटस सेल, कुछ इस हिसाब से। नाम है ना रे। रे कैसे निकलती है, सूरज की किरणें कैसे निकलती है, सेंटर पे सूरज भैया है और चारों ओर क्या किरणें छोड़ते हैं, बिल्कुल छोड़ते हैं, तो ऐसे रे निकल रही होंगी। ये जो आपकी रेज हैं, दीज आर रे पेरेन्काइमेटस सेल। यानी अल्टीमेटली क्या होगा, यहां पर चारों ओर आपके प्लांट की गर्थ में, प्लांट की मोटाई में भी तो पानी की आवश्यकता है, तो ये कौन पहुंचा रहा होगा, ये आपके रे पेरेन्काइमेटस सेल्स पहुंचा रहे होंगे। बात समझ में आई। तो अगर मुझे पानी नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो मेरे पास जाइलम है ना, लेकिन अगर मेरे को यहां पहुंचाना है पानी, देन दैट इज बेसिकली ट्रांसपोर्टेड बाय रे पेरेन्काइमेटस सेल्स। कितने लोगों को बात समझ में आई, एक बार थम्स अप दे दो फटाफट। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, फटाफट बताइए, है ना। यहां पर क्या लिखोगे, रे पेरेन्काइमेटस सेल्स, यहां पे क्या लिखोगे, रे पेरेन्काइमेटस सेल्स रे पेरेन्काइमेटस सेल्स helps in radial conduction of water, in radial conduction of water। यानी आप यहां पर बनाकर देख सकते हो भाई, एक स्टेम है आपकी यहां पर, है ना, आपकी यहां पर आपने एक स्टेम बनाई, यहां पर आप देख रहे हो कि आपका रेडियल कंडक्शन कैसे कराई जा रही है। ये आपके रे पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो इस मोटाई पे, इस गर्थ पे आपका क्या कर रहे हैं, रेडियल कंडक्शन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो पेरेन्काइमा जो है ये आपका स्टोरेज भी कर सकती है, प्लस रे पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है आपका चारों ओर एक प्लांट की गर्थ में भी चीजें पहुंचा सकते हैं, है ना। बोतल सेक्रीफाइस करी है 75 लाख की, तो इस बलिदान को भी याद रखा जाए। अब आपके लिए एक डायग्राम है, ये ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ इसको समझना है, ये ड्रॉ बिल्कुल नहीं करना है ना। सिर्फ देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपका जब प्लांट नया नया ग्रो करना स्टार्ट होता है तो क्या उसमें प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है ना, तो उसमें प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम पाए जाते हैं। जब कोई प्लांट गर्थ में, चौड़ाई में बढ़ने लगता है, तब उसमें बहुत लेट
सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम तैयार होते हैं। करेक्ट। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो प्राइमरी जाइलम है ना, इसमें भी प्रोटोजाइलम आपका पहले बनता है छोटा सा, और मेटाजाइलम आपका बाद में बनता है। राइट, नाम ही है प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, पहले बना, मेटाजाइलम आपका बाद में बना। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोटोजाइलम देखने को मिल रहा है, मेटाजाइलम देखने को मिल रहा है। अब देयर ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इस डायग्राम में ये प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है। ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर आपका एंडोडर्मिस एंड सो ऑन। देखो दोबारा से बोतल की कुर्बानी देता हूं तुम्हारे लिए, और समझेंगे अच्छे से, है ना। इसीलिए परमानेंट मार्कर नहीं लेके आया था मैं, क्योंकि इस बोतल को खूब रगड़ूंगा भाई। अब देखो क्या हो गया, देखिए ये आपकी बोतल है, यानी ये आपकी क्या है, स्टेम है। एक प्लांट खड़ा था, मैंने इस प्लांट को काट दिया तो स्टेम अब मुझे गोलाई में दिखाई दे रही है। क्या इस स्टेम की बाहर वाली लेयर, क्या इस स्टेम की बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है? बिल्कुल है। क्या इस स्टेम की बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है? बिल्कुल है। एपिडर्मिस के अंदर गोल मटोल मैंने कॉर्टेक्स के सेल बना दिए, बिल्कुल बना दिए। कॉर्टेक्स के नीचे क्या मैंने एंडोडर्मिस बना दी, बिल्कुल बना दी, है ना। एंडोडर्मिस के अंदर क्या मैंने पेरिसाइकिल के सेल्स बना दिए, बिल्कुल बना दिए। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर आपका प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और आपका मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। दिस इज प्रोटोजाइलम, पी लिख दिया, मेटाजाइलम एम लिख दिया। दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम। तो सेंटर की तरफ क्या है, सेंटर की तरफ आपका प्रोटोजाइलम है। राइट, यहां पर क्या है, सेंटर की तरफ आपका प्रोटोजाइलम है। जो पहले बना वो सेंटर की तरफ है, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ। ये आपको कहां देखने को मिलती है अरेंजमेंट, ये आपको स्टेम्स में देखने को मिलती है। किसी भी प्लांट की जो स्टेम हो इसमें देखने को मिलती है अरेंजमेंट। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, स्टडी करेंगे हम यहां पर, है ना, स्टडी करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहां पर एसटी का मतलब क्या हो गया, एसटी का मतलब हो गया भैया स्टेम, और डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब हो गया यहां पर अरेंजमेंट है एंडार्च। यहां पर अरेंजमेंट है एंडार्च। ऐसी अरेंजमेंट जहां प्रोटोजाइलम सेंटर पे है, मेटाजाइलम बाहर है, इसे एंडार्च कहा जाता है। और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका जो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप हो उस पे आरएक्स लिखा रहे। कभी डॉक्टर के पास अगर गए हो तो आपने देखा होगा, डॉक्टर जब भी आपको प्रेस्क्रिप्शन स्लिप देता है उसके ऊपर आरएक्स लिखा होता है ना। अगर उस पे आरएक्स लिखा हुआ है तो यहां आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रूट। तो रूट में कैसी अरेंजमेंट होती है, रूट में आपकी अरेंजमेंट कैसी होती है, एक्स लिखा हुआ है यानी एक्सार्च। एंडार्च में डी आ रहा था, यहां एक्स आ रहा है, यानी उल्टा। यहां आपका सेंटर यहां पर है ना भाई, यहां क्या है, सेंटर यहां पर है ना। तो सेंटर पे मेटाजाइलम है और बाहर की साइड प्रोटोजाइलम है, यानी रूट में हमेशा एक्सार्च, स्टेम में हमेशा एंडार्च। स्टडी करो डॉक्टर बनो, स्टडी करो, एसटी मतलब स्टेम, डी मतलब एंडार्च। स्टडी करो डॉक्टर बनो, तो पर्ची पे तुम्हारे भी आरएक्स लिखा होगा, रूट यानी एक्सार्च, रूट यानी एक्सार्च। ये डायग्राम नहीं बनाना है भाई, सिर्फ चीजें बताइए। डायग्राम ये नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए लेकर आया हूं कि सेंटर कहां पर है। ये डायग्राम्स नहीं बनाने हैं, फॉर रेफरेंस है ये डायग्राम, कहीं नहीं है, इसे नहीं बनाना है, सिर्फ समझना था, है ना। दिखाकर समझने में आसानी होती है, तो दैट्स व्हाई यहां पर समझाया है मैंने। अब एक बार एनसीईआरटी के दर्शन करते हैं, फिर ये चीजें मैं आपको लिखवा भी दूंगा, आराम से देखिए। भाई आपका जो प्राइमरी जाइलम है, नया नया जो जाइलम बनता है प्लांट में, इसमें भी पहले क्या बनता है, प्रोटोजाइलम, फिर आपका मेटाजाइलम। राइट, सो आपका फर्स्ट फॉर्म्ड जो है ये है आपका प्रोटोजाइलम, और बाद में जो बनता है ये आपका क्या है, मेटाजाइलम। अगर आपका प्रोटोजाइलम सेंटर पे है, अगर प्रोटोजाइलम सेंटर पे है, मेटाजाइलम बाहर, तो ये स्टेम के अंदर पाई जाएगी अरेंजमेंट। और स्टेम में क्या था, एसटीडी, यानी इसे क्या कहेंगे, एंडार्च। और उल्टा जब केस होगा इसे हम क्या कहते हैं, आरएक्स, यानी रूट जो है इसमें क्या देखने को मिलेगी, एक्सार्च अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। प्रोटोजाइलम जो है यहां पर पेरीफेरी के ऊपर पाया जा रहा होगा, यानी यहां पे इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस यू कैन ड्रॉ दिस। देखिए यहां पर मेरे साथ साथ लिखते रहिए।
फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम is protoxylem and later formed primary xylem is metaxylem यहां पर दो केसेस हमें देखने को मिलते हैं। पहला केस क्या है? एंडार्च। एंडार्च अरेंजमेंट क्या है? एक ही लिख लो। एंडार्च का मतलब प्रोटोजाइलम एट सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। तो मेटाजाइलम आपका कहां हो गया? ये आपका पेरीफेरी पे हो गया। एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। ट्रिक क्या हो गई यहां पर? ट्रिक हो गई आपकी स्टडी, STUDY। यानी आप क्या कर रहे हो? एंडार्च अरेंजमेंट की बात कर रहे हो तो किसके अंदर देखने को मिलेगी? ये स्टेम्स के अंदर देखने को मिलेगी। कोई भी स्टेम हो उसके अंदर एंडार्च अरेंजमेंट देखने को मिलेगी जाइलम के केस में। अगर आप बात करते हो दूसरी अरेंजमेंट की तो ये क्या है? एग्जार्च। ये क्या है? एग्जार्च। एग्जार्च में क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका एग्जार्च अरेंजमेंट। ट्रिक क्या हो जाएगी यहां पर? RX, है ना? अच्छे से बना लेते हैं। ट्रिक हो जाएगी आपकी RX। X जो है इट सिंपली मींस एग्जार्च। और कहां पाई जाएगी अरेंजमेंट? R फॉर रूट्स के अंदर। तो रूट चाहे किसी भी प्लांट की हो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी? एग्जार्च अरेंजमेंट ही देखने को मिलेगी। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? दिस इज योर जाइलम, दिस इज योर कंप्लीट जाइलम। यहां तक आपके कंप्लीट जाइलम की डिस्कशन हो जाती है। अब फ्लोएम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले से पता है। भाई फ्लोएम जो है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। और आपको पता है यहां पर जिम्नोस्पर्म्स जो है यहां पर कंपेनियन सेल नहीं होते, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। एंड यहां पर सीव ट्यूब ना होकर के सीव सेल्स होते हैं। जबकि आपके एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर है एंड आपके फ्लोएम पेरेन्काइमा है। अगर आपको फ्लोएम की सारी चीजें देखनी है देन यू शैल रेफर दिस डायग्राम। ये डायग्राम मैं अलग से लेकर के आया हूं। यहां पर आपको मेजरली सारे सेल्स के बारे में एक अच्छा खासा अकाउंट देखने को मिलेगा। बहुत आराम से समझिएगा। देखिए दोस्त, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही है? यहां पर ये आपको सीव ट्यूब दिखाई दे रही है। अगर आप सीव ट्यूब को देखें तो ये भी आपकी वेसल की तरह है। भाई यहां पर देखिए कुछ छेद है, यहां पर कुछ छेद है। तो इस आपकी सीव ट्यूब के मेंबर में, है ना, इस आपके सीव ट्यूब के मेंबर में कुछ छेद है और अगले सीव ट्यूब के मेंबर में भी आपके उसी पोजीशन पे छेद है जिससे आपकी चीजें क्रॉस हो सके। सिमिलरली यहां पर इस सीव ट्यूब के मेंबर में कुछ छेद है और यहां भी इस सीव ट्यूब के मेंबर में कुछ छेद है जिससे कि यहां पर चीजें आपकी इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। राइट, ये छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इट इज अ 3D ट्यूब, है ना। तो एक ट्यूब के ऊपर दूसरी ट्यूब रखी हुई है, उसके ऊपर तीसरी ट्यूब रखी हुई है और इन सब में एक प्लेट है जिसमें छेद हैं काफी सारे। यानी आप देखिए, है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक और बार देखिए। ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, इसके नीचे ये जो प्लेट है ना, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं सीव प्लेट। और इसमें छेद हैं काफी सारे जिसको कह रहे हैं हम सीव पोर। अगर मैं सेम इसी प्रकार की एक और बोतल यहां पर रख दूं और उसमें भी सेम ही जगह पर छेद है तो क्या सामान यानी पानी इस बोतल से अगली बोतल में चला जाएगा? क्या आपका पानी इस बोतल से अगली बोतल में चला जाएगा अगर सेम पोजीशन पे छेद है? तो बिल्कुल चला जाएगा। फिर उसके नीचे एक और बोतल लगा दी, उसमें भी सेम पोजीशन पर छेद है, तो क्या आपका उससे अगली बोतल में पानी चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो यहां पर ये जो पोर्स है ना, ये छलनी जैसे पोर्स हैं। जैसे छलनी होती है उसमें छेद होते हैं, जिससे चाय छानते हो उसमें छेद होते हैं ना,
तो उसे भी हम एक सीव कहते हैं। सीव का मतलब ही होता है छलनी। तो ये जो प्लेट बनी है जिसमें काफी सारे छेद हैं, इसको सीव प्लेट कहते हैं हम लोग। ये जो छेद है इनको सीव पोर कहते हैं। और इसीलिए ये जो ट्यूब बनी है इसको क्या कह रहे हैं, सीव ट्यूब कह रहे हैं। छेदों से भरी हुई है ये ट्यूब, क्योंकि एक प्लांट में जब आप खाना ट्रांसपोर्ट करोगे तो एक बहुत बड़ी ट्यूब चाहिए ना। आप लीफ से रूट तक खाना लेकर के आ रहे हो, सो यू नीड अ वेरी बिग ट्यूब। सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो साथ में एसोसिएटेड होंगे और आपस में जुड़े हुए होंगे। इनको मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। देखिए किस तरीके से हम ये बना सकते हैं। लेट्स ड्रॉ ईच एंड एवरीथिंग, है ना। यहां पर देखिए ये क्या है आपका, ये आपका एक सीव ट्यूब एलिमेंट है। ये आपका एक सीव ट्यूब एलिमेंट है। सीव ट्यूब एलिमेंट तो ट्यूब जैसा बनाना पड़ा, और इसके एंड में क्या है, एक सीव प्लेट है। सीव प्लेट मतलब एक ऐसी प्लेट जिसमें छेद हो रखे हैं काफी सारे। ये एक सीव प्लेट है। अब इसको मैं अगली सीव ट्यूब एलिमेंट के ऊपर रखूंगा तो मैं चाहूंगा कि छेद जो है ये आपके एकदम ऊपर नीचे आ जाए, जिससे इजीली मैं चीजों का ट्रांसपोर्ट कर पाऊं फ्रॉम वन सीव ट्यूब एलिमेंट टू अनदर सीव ट्यूब एलिमेंट। तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगी, सीव प्लेट देखने को मिलेगी। फिर मैं चाहूंगा यहां पर भी छेद आपके ब्लॉक ना हो, सेम पोजीशन पर आपके छेद पाए जाए, एंड नीचे जो है एक और सीव ट्यूब एलिमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। फिर मैं चाहूंगा इसके छेद भी ब्लॉक ना हो, सो जहां पर जिस हिसाब के छेद हैं इसी लेवल के छेद आपको यहां पर देखने को मिलेंगे नीचे वाली आपकी सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर। यानी ये 4 सीव ट्यूब एलिमेंट मैंने बनाए, इनमें आपके क्या है, सीव पोर्स और सीव प्लेट्स पाई गई हैं जो आपस में अटैच्ड हैं, सो दैट एक कंटिन्यूअस ट्यूब बन जाए। राइट, तो एक कंटिन्यूअस ट्यूब बन गई। अगर मैं यार यहां पे कुछ भी डालूंगा, बहुत पतला मार्कर मैं ले रहा हूं, देखिए अगर मैं यहां पर कुछ भी डालूंगा तो क्या इस छेद से पास होकर, इस छेद से पास होकर, इस छेद से पास होकर, इस छेद से पास होकर यहां पर चीज आ सकती है? बिल्कुल। अगर मैं इस चीज को ब्लॉक कर देता, यहीं पर मैं छेद ना बना करके, परफोरेशंस ना बना करके एक पूरी की पूरी वॉल बना देता जिसमें छेद नहीं होते, सारा सामान यहीं पर रह जाता, आगे नहीं आ पाता। सिंपल सी बात है ना। तो इसीलिए आपको परफोरेशंस बनानी होती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पर वो ये है कि ये जो सीव एलिमेंट्स है ना, इनमें खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। ये सबसे कमाल की चीज है नेचर में। इसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे सेल की ब्रेन होता है, हमारे सेल का दिमाग होता है न्यूक्लियस। और इसके पास खुद का दिमाग नहीं है, यानी ये क्या है, बेबुद्धि का है। तो इसको बुद्धि कौन देगा, इसका साथी, इसका दोस्त अब आकर बोलता है कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, काम तू कर, कमांड मैं दूंगा और तेरी पूरी हेल्प करूंगा, जो प्रोटीन चाहिए, जो रेगुलेशन चाहिए, सब बना बना कर दूंगा। तो इसका सच्चा कंपेनियन है, वो सच्चा साथी है। दैट्स वाई इसके पड़ोस में क्या पाया जाता है, कंपेनियन सेल पाया जाता है। इसका खुद का न्यूक्लियस है भैया। ये कंपेनियन सेल यहां पर आपको पाया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इफ यू वांट टू मेक अ कंपेनियन सेल, यू कैन मेक कंपेनियन सेल्स ओवर हियर, यू कैन मेक कंपेनियन सेल्स ओवर हियर, है ना। आप इस हिसाब के कंपेनियन सेल्स यहां पर बना सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। नाम इसका कंपेनियन सेल क्यों पड़ा, बात समझ में आई? क्योंकि भाई ये अच्छा साथी है, सच्चा साथी है आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स का। दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ गया, कंपेनियन सेल पड़ गया। और कंपेनियन सेल पे क्या है भैया, खुद का अच्छा खासा न्यूक्लियस है। कंपेनियन सेल पे क्या है, अच्छा खासा न्यूक्लियस है। सर आप एकदम सही कह रहे हैं, कंपेनियन सेल जो है कमांड दे देगा सीव ट्यूब सेल को, लेकिन कमांड देगा कैसे, इनके बीच में कोई कनेक्शन भी तो होना चाहिए। तो इनके बीच में क्या पाई जाती हैं, पिट फील्ड्स पाई जाती हैं। पिट्स का मतलब क्या बताया था भैया, है ना, यहां पर आपके कुछ गैप्स होंगे, है ना, पिट्स बनी हुई होंगी, और यहां से आपकी चीजों का आदान प्रदान हो सकता है। तो न्यूक्लियस अगर कुछ भेजना चाह रहा है, कोई कमांड अगर जाना चाह रही है, तो क्या इन पिट फील्ड्स के थ्रू चीजों का आदान प्रदान हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यहां पर आपको क्या देखने को मिलती हैं, ये पिट फील्ड्स देखने को मिलती हैं जो कंपेनियन सेल को और सीव ट्यूब सेल को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। राइट, यानी यहां पर क्या देखने को मिल रही हैं आपको, पिट फील्ड्स, pit fields that connects
कौन सी वॉल को भाई? ये लंबे है ना सेल्स, तो इनकी लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स को कनेक्ट कर रही है, ये वाली वॉल्स को नहीं, ट्रांसवर्स वॉल्स को नहीं, इनकी लॉन्गिट्यूडिनल वॉल को लंबाई से कनेक्ट कर रही है दोनों सेल को, तो इट कनेक्ट्स द लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स, इट कनेक्ट्स द longitudinal walls of sieve tube element and companion cell यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो आपका सीव ट्यूब सेल है ना, इसके सेंटर पे बहुत बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। यहां पर आपका सेंटर पे क्या पाया जाता है? अच्छा खासा बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। तो वैक्यूल अगर आपका सेंटर पे पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है आपका साइटोप्लाज्म कहां चला जाएगा? साइड में चला जाएगा। सो इफ यू वांट टू मेक द साइटोप्लाज्म यू कैन आल्सो मेक इट, है ना? इफ यू वांट टू मेक द साइटोप्लाज्म यू कैन मेक द साइटोप्लाज्म हियर। आपका ये साइटोप्लाज्म है एक पर्टिकुलर सीव ट्यूब एलिमेंट का, है ना? ये आपका साइटोप्लाज्म है एक सीव ट्यूब एलिमेंट का। सिमिलरली इफ यू वांट टू मेक साइटोप्लाज्म हियर आल्सो यू कैन। तो आप क्या कह सकते हो? साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पे है। ज्यादातर साइटोप्लाज्म आपका कहाँ है? चारों ओर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि सेंटर पे क्या आ गया है? वैक्यूल आ गया है। और वैक्यूल के अंदर के माल मसाले को आप क्या कहते हो? वैक्यूलर सैप कहते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको इस प्रकार की अरेंजमेंट देखने को मिल जाती है। यानी ये जो आपके सीव ट्यूब सेल्स हैं और कंपेनियन सेल हैं, लिविंग है। जाइलम में हम लोगों को क्या देखने को मिला था? ट्रैकिड और वेसल जो पानी का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ये आपकी डेड नलकियां थी, है ना? लेकिन खाने का ट्रांसपोर्ट जो है ये आपका जिंदा सेल्स ही करते हैं। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिले? दोनों के दोनों जिंदा सेल देखने को मिले। एक में बस न्यूक्लियस नहीं है, बची हुई सारी चीजें ऑन प्लेस हैं। दूसरे वाले का न्यूक्लियस जो है वो इसकी हेल्प कर देता है। यानी यहां पर तो न्यूक्लियस है, बची खुची सारी चीजें भी आपकी अवेलेबल है। एक और काम जो यहां पे सीव ट्यूब सेल्स के साथ करते हैं आपके कंपेनियन सेल, वो क्या है? कंपेनियन सेल यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट भी मेंटेन करते हैं, राइट? प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं मतलब चीजें आपकी सीव ट्यूब्स में ऊपर से नीचे जाएंगी या नीचे से ऊपर जाएंगी, कौन मैनेज करेगा? प्रेशर के हिसाब से ही तो चीजें मूव करती है ना। हम हमेशा कहते हैं थिंग्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन या हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो प्रेशर कौन मैनेज करेगा? आपका कंपेनियन सेल। तो अगर आप यहां पर लेबलिंग करना चाहो तो आपको क्या दिख जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल ये आपका क्या हो जाएगा? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। ये आपका क्या हो जाएगा? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। यहां पर और क्या चीजें हो गई? ये हो गई आपकी सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट यहां पर क्या हो गए? आपके सीव पोर। ये जो छेद है इसको क्या बोल दिया? सीव पोर बोल दिया। और ये जो पूरा प्लेट है यहां पर, इस पूरी प्लेट को क्या बोल दिया हम लोगों ने? सीव प्लेट बोल दिया। और सारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स को जोड़ करके जो कंप्लीट ट्यूब बनी है इसको क्या बोल देंगे हम? सीव ट्यूब बोल देंगे। ये क्या है भैया? आपका सेंट्रल वैक्यूल है। ये क्या है? आपका सेंट्रल वैक्यूल है। ये क्या है? आपका साइटोप्लाज्म है इस सेल का। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है इस सेल का। ठीक है, तो मेन चीजें मूव कहां से करती हैं? आपके सीव ट्यूब से। और हेल्प कौन करता है? कंपेनियन सेल। सो इट मेंटेन्स प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब सेल एज वेल एज इसका न्यूक्लियस ही जो है ये कंट्रोल करता है आपके सीव ट्यूब एलिमेंट को। अगली चीज देखिए, अगली चीज देखिए यहां पर, ये आपके सीव ट्यूब, ये आपके कंपेनियन सेल, बगल में क्या दिखाई दे रहे हैं? हरे भरे सेल दिखाई दे रहे हैं। हरे भरे सेल को क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा कहते हैं। बिल्कुल पेरेन्काइमा कहते हैं। ये जो आपके पेरेन्काइमा सेल्स है, क्या ये आपके लंबे दिखाई दे रहे हैं? यहां तो गोल मटोल नहीं है। हमने क्या कहा था? जो पेरेन्काइमा सेल हैं ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं।
जैसा एक पेरेन्काइमा सेल वैसे ही बाकी सबको भी होना पड़ेगा। तो यहां पे इलोंगेटेड है, लंबे हैं, सिलेंड्रिकल है, तो बाकी सारे भी लंबे सिलेंड्रिकल होंगे, इलोंगेटेड लंबे लंबे सेल्स होंगे। और काम क्या कर रहे थे, कौन कौन सी तीन चीजें स्टोर कर रहे थे, फटाफट बताइए। ये जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, ये कौन कौन सी तीन चीजें स्टोर कर रहे थे, नाम लिख करके बताइए एक सीक्वेंस के अंदर, तीनों की तीनों चीजें फटाफट। क्या चीज ये स्टोर कर रहे थे भाई? जाइलम पेरेन्काइमा क्या स्टोर कर रहे थे? टेनिन्स। तो यहां पर ये क्या स्टोर कर रहे होंगे, क्या स्टोर कर रहे होंगे बताइए? क्या ये रेजिन स्टोर कर रहे होंगे? अभी लिखवाया था पिछली स्लाइड में, क्या ये रेजिन स्टोर कर रहे होंगे? क्या ये लेटेक्स स्टोर कर रहे होंगे? क्या ये म्यूसिलेज स्टोर कर रहे होंगे? बिल्कुल। आपका सफेद सफेद लेटेक्स ये स्टोर कर सकते हैं, रेजिन ये स्टोर कर सकते हैं, है ना, और गमी म्यूसिलेज ये स्टोर कर सकते हैं। तो तीनों चीजें ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यहां पर ये आपके इलोंगेटेड पेरेन्काइमा के सेल हो गए। सर फाइबर आपने क्यों नहीं बनाए? भाई जरूरी नहीं है कि आपका प्राइमरी जो फ्लोएम है उसके साथ आपको फाइबर देखने को मिले। आपका बहुत लेट स्टेजेस पे फाइबर यहां पर देखने को मिलता है, तो इसीलिए यहां पर फाइबर नहीं बने हुए हैं, यानी ये एक आपके अर्ली प्लांट की बात हो रही है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर सारी चीजें वही हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो है, जो मिल करके सीव ट्यूब बनाएंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो है ये आपके लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं। अरेंज लॉन्गिट्यूडिनली, लंबाई में इनको जोड़ दिया जाता है, अरेंज लॉन्गिट्यूडिनली एंड आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के साथ इनको पाया जाना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद के बस का इनका कुछ नहीं है, खुद के पास इन पे न्यूक्लियस है नहीं। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, आखिरी जो वॉल्स है सीव प्लेट्स ये परफोरेटेड है, तो सीव प्लेट्स यहां पर बन जाती है ना। एक मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट जो है इसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, हमने चारों ओर ही एक सीव ट्यूब एलिमेंट के साइटोप्लाज्म बनाया, और लार्ज वैक्यूल जो है ये हमने सेंटर पे बनाया, बट ये न्यूक्लियस लैक करता है, न्यूक्लियस हम लोगों ने नहीं बनाया। एकदम बढ़िया किया, न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो बनाएंगे ही क्यों, है ना। और अगर आप देखोगे कंपेनियन सेल लिविंग है, एकदम लिविंग है, किसी पर्टिकुलर चीज की इस पे डिपोजिशन भी नहीं है। क्या हमने कहा कि एक जो आपका कंपेनियन सेल है इस पे आपका हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन ऐसा कुछ पाया जा रहा है? नहीं, हमने सिंपल वहां पर सेल वॉल्स बनाई, यानी ये क्या है, आपका स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल है। यहां भी आपकी सेल्यूलोज की पतली पतली सी सेल वॉल होंगी, और ये आपके एसोसिएटेड होते हैं विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स बाय पिटफील्ड। ये आपका मेंटेन करते हैं क्या, प्रेशर ग्रेडियंट, जिससे पता लगता है कि सीव ट्यूब एलिमेंट में कहां से कहां चीजें मूव करेंगी, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ये चीजें हमें यहां पर पता लगती हैं। सो लेट्स रिविजिट दिस अगेन, एक बार दोबारा से रिविजिट करते हैं और सारी चीजें एक और बार समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, एक सीव ट्यूब एलिमेंट है ना, ये क्या है आपका, एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये भी एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये भी एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये भी एक सीव ट्यूब एलिमेंट है। यहां पर ये कुछ प्लेट्स हैं जिनमें छेद हो रखे हैं, इन्हें कहते हैं सीव प्लेट। तो ये जो दो सीव प्लेट पास पास है, इनमें सेम सेम जगह पे छेद होने चाहिए, जिससे कि चीजें ऊपर नीचे इजीली मूव कर सकें। तो ये सीव प्लेट्स हैं, और यहां जो छेद बन रहे हैं ये क्या है, आपके सीव पोर है। यहां सेंटर पे आपका वैक्यूल पाया जा रहा है, एंड चारों ओर क्या है आपका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। जुड़ जुड़कर इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स ने क्या बना ली, पूरी सीव ट्यूब बना ली। इसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, इट कंटेन्स नो न्यूक्लियस, इसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है। और ये क्या है, एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, many elements connect, many elements connect to make a long tube called sieve tube. Many elements connect to make a long tube called sieve tube. sieve tube यहां पर आपका क्या होता है,
पाया जाता है। कंपेनियन सेल जो है इसके पास खुद का न्यूक्लियस है जो आपका पिट फील्ड के थ्रू कमांड देगा आपका किसको, आपका सीव ट्यूब एलिमेंट्स को। और यहां पर आपका ये मेंटेन करता है किसको, प्रेशर ग्रेडियंट को भी। यानी चीजें कहां से कहां मूव करेंगी, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये प्रेशर के हिसाब से चीजें चलती हैं। जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ोगे तो आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, है ना, कि चीजें कहां से कहां मूव करती हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने ही वाले हैं, तो वहां ज्यादा क्लैरिटी आपको होती है। तो दीज आर द टू मेन टाइप ऑफ सेल्स इन फ्लोएम। अगर आप फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करो, अगर आप फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करो तो फ्लोएम की पेरेन्काइमा की जो सेल्स है इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है सेकेंडरी ग्रोथ में। क्या आपके मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं? खुद बताइए, क्या आपके मोनोकॉट्स सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं? मैंने आपको डे 1 पे बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो है इनमें से डाइकॉट सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं। तो मोनोकॉट के अंदर ये जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये ज्यादातर में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। यानी अगर आप देखेंगे तो आपको यहां लिखा हुआ मिलेगा फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। फ्लोएम पेरेन्काइमा आपके ज्यादातर मोनोकॉट्स के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। यहां पर देखिए फ्लोएम पेरेन्काइमा कैसा है, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड। यहां पर आपके पेरेन्काइमा सेल्स लंबे लंबे हैं जिनको हम वापस चल के देखेंगे, सिलेंड्रिकल है, टेपरिंग है एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि लिविंग सेल हैं तो बहुत ज्यादा इनमें साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस भी इनके पास होता है क्योंकि ये भी आपके लिविंग हैं तो न्यूक्लियस कंटेन करते हैं। इनमें पिट पाई जाती है थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट सेल्स। ये आपस में कनेक्ट कर सकते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, इनके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। और ये क्या क्या स्टोर करेंगे, ये आपका फूड मटेरियल के साथ साथ रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज स्टोर कर रहे होंगे। करेक्ट। सो लेट्स सी दिस डायग्राम एंड यहां से सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। इस डायग्राम को देख देख कर ही आप ये सारी बातें लिख सकते हो। क्या यहां पर इलोंगेटेड सेल्स पाए जा रहे हैं, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड टेपर्ड। हमें यहां पे टेपर्ड दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहां पर आप बना सकते हो कि यहां पर आप थोड़ा सा एंड वॉल्स को पतला कर दो, तो दिस विल बी योर टेपर्ड पेरेन्काइमा सेल। इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल और टेपर्ड होंगे। रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज और पेरेन्काइमा है तो फूड तो आपका स्टोर करेंगे ही स्टार्च वगैरह के फॉर्मेट में। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनके पास खुद का न्यूक्लियस भी होगा, इट विल कंटेन न्यूक्लियस, इट विल हैव द न्यूक्लियस एंड इट विल कंटेन डेंस प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि लिविंग है तो बढ़िया तरीके से डेंस प्रोटोप्लाज्म यहां पर पाया जाएगा। इन सेल्स को आपस में कनेक्ट भी होना होता है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन भी देखने को मिलेंगे, पिट्स भी देखने को मिलेंगी जिससे आपस में इंटरेक्ट कर सके। प्लाज्मोडेस्मेटा भी यहां पर देखने को मिलेगा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, सेल बायोलॉजी में पढ़ा था, आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, यानी दो सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो सकता है तो चीजें दो सेल में इधर उधर मूव कर सकती हैं, है ना, चीजों का एक्सचेंज हो सकता है आपस में वाया दिस प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो प्लाज्मोडेस्मेटा भी यहां पर देखने को मिलते हैं। बस 10 मिनट और 5 मिनट और फिर आपको छोड़ देंगे, है ना, सिर्फ 4-5 लाइनें हमारी बची हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लोएम फाइबर, जिनको हम बास्ट फाइबर कहते हैं। ये मार्केट में बेचे भी जाते हैं। जितने भी फाइबर्स आप मार्केट में बिकते हुए देखते हो वो आपके मैच्योर्ड फ्लोएम के फाइबर्स होते हैं। जैसे आप जूट की बात करो, जूट की रस्सियां बनती हैं, फ्लेक्स के आपके होर्डिंग्स बनते हैं, हेम्प जो है ये भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। ये सारे के सारे आपके मार्केट में बेचे जाते हैं। अब फाइबर को अगर आप देखो तो फाइबर क्या स्क्लेरेन्काइमा के बने होंगे, क्या यहां पर लिग्निन की डिपोजिशन होगी? दुनिया का हर फाइबर ही ऐसा होता है
है ना, और दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, यानी यूजुअली जो आपका फ्लोएम अर्ली स्टेज पर बनता है इसमें आपके फाइबर नहीं होते। सो अगर आप देखेंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैच्योर्ड जो प्लांट्स हैं, मैच्योर्ड जो आपका फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम, वहां आप इनको बेच पा रहे होंगे, है ना। तो अनब्रांच होते हैं, पतले और लंबे होते हैं, बाल जैसे, पॉइंटेड निडल लाइक अपेक्स होते हैं इनमें। ये आपका फाइबर है। मैच्योरिटी पर ये फाइबर क्या हो जाते हैं, आपके डेड हो जाते हैं, जैसे कि दुनिया का हर फाइबर हो जाता है, क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली आपकी लिग्निन की सेल वॉल आएगी तो आपका डेड कर देगी इन चीजों को। तो इफ यू कैन राइट ओवर हियर, है ना, यहां पर आपने पेरेन्काइमा की बात लिखी, एक और बात यहां पर लिख लीजिए कि फ्लोएम पेरेन्काइमा is absent in monocots। कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपका ये सेकेंडरी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, तो मोस्टली मोनोकॉट्स में क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। अगर आप चौथे पार्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं फ्लोएम के, तो ये हो जाएगा क्या, आपका फाइबर, फ्लोएम फाइबर। दुनिया के हर फाइबर की तरह ये भी आपका बहुत थिन ल्यूमन कंटेन कर रहा होगा, बहुत ही थिन ल्यूमन, और उसके ऊपर बहुत ही थिक क्या होगी, आपकी लिग्निफाइड सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ल्यूमन क्या हो जाएगा, एकदम थिन, थिन ल्यूमन, स्मॉल ल्यूमन, और आपका क्या हो जाएगा, थिक लिग्निन की सेल वॉल, थिक लिग्निन सेल वॉल, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे एट मैच्योरिटी, डेड एट मैच्योरिटी, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमेटस हैं तो जाहिर सी बात है मैच्योरिटी पर क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। एंड्स अगर आप देखोगे तो इनके कैसे हैं, पॉइंटेड है, तो पॉइंटेड एंड्स देखने को मिलते हैं, थिन एंड पॉइंटेड ही आपके क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फाइबर्स इज कि ये मार्केट में बेचे जा सकते हैं। अगर आप बात करें जूट फाइबर की, अगर आप बात करें फ्लेक्स फाइबर की, अगर आप बात करें हेम्प फाइबर की, दे आर सोल्ड कमर्शियली, इनको मार्केट में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, कमर्शियलाइज किया जाता है, दे आर सोल्ड कमर्शियली। एंड अगर आप देखेंगे तो आपका अर्ली जो फ्लोएम होता है, आपका प्राइमरी फ्लोएम जो होता है, उसमें फाइबर नहीं देखने को मिलते, दे आर यूजुअली एब्सेंट, they are usually absent in primary phloem। इसका मतलब दे अपीयर लेटर, ये आपके जो फाइबर है ये आपके लेट आते हैं, दे अपीयर लेटर। इसीलिए हमने एक बात लिखी, जाइलम की जब शुरुआत में बात करी हमने क्या लिखा कि जाइलम के दो मेजर काम है। पहला काम क्या है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट, और दूसरा काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या फ्लोएम में हमने मैकेनिकल स्ट्रेंथ लिखा, नहीं, क्योंकि इसमें आपका अर्ली स्टेज में जब प्राइमरी फ्लोएम है, जब प्लांट आपका लंबाई में ग्रो कर रहा है, उस टाइम पर फाइबर्स है ही नहीं। क्या लिंक कर पा रहे हो चीजों को? जाइलम में हम लोगों ने लिखा कि आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जाइलम प्रोवाइड करता है, क्या यहां पर लिखा, नहीं लिखा। बात समझ में आ रही है तो एक बार बताओ यार, है ना, बात समझ में आ रही तो एक बार बताओ। और आज आपको एक अच्छी बात भी बताऊंगा, है ना। तो यूजुअली दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट दे अपीयर लेटर। सेम बात यहां पर ढूंढने की कोशिश करिए, दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, लेटर ये आते हैं। हमने देखा था कि प्राइमरी जाइलम जो है उसमें भी दो आपकी जाइलम्स बनती हैं, पहले आपका प्रोटोजाइलम, बाद में आपका मेटाजाइलम। यहां पर भी सेम चीज होती है, जो आपकी प्राइमरी फ्लोएम है ना, अर्ली जो फ्लोएम है उसमें आपका फाइबर तो है नहीं, इसमें आपकी सीव ट्यूब भी पतली पतली होती हैं, इसे कहा जाता है प्रोटोफ्लोएम। एंड आपका बाद में जो डेवलप होता है इसमें बड़ी सीव ट्यूब्स होती हैं, इसे कहा जाता है मेटाफ्लोएम। ऐसा एंडार्च और एक्सार्च वाला चक्कर नहीं है यहां पे बस यह है प्रोटोफ्लोएम सेंटर पे, मेटाफ्लोएम बाहर। यहां ये बता रखा है कि भाई प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम बनती हैं,
तो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन. द प्राइमरी फ्लोएम which is first formed is protofloem and primary phloem which is later formed इज मेटाफ्लोएम. तो यहां पर अरेंजमेंट नहीं पढ़नी होती हमें, यहां पर आपका एंडार्च एक्सार्च वाला चक्कर नहीं है, लेकिन यहां पर क्या पढ़ना होता है, जो प्रोटोफ्लोएम पहले बनती है यहां पे आपकी थिन या आप कह सकते हो नैरो आपकी क्या है, सीव ट्यूब्स हैं. प्लांट ही छोटा है तो यहां पर आपकी नैरो सीव ट्यूब्स बनेंगी, पतली ट्यूब से भी खाना ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा. लेकिन आगे जो मेटाफ्लोएम बनेगी इसमें आपकी वाइडर सीव ट्यूब्स बनती हैं. यहां पर आपको खाना अच्छे तरीके से प्रदान करना है, वाइडर सीव ट्यूब्स बनेंगे. अब अपनी आंखों को कर लीजिए बंद एंड अलाउ मी 5 मिनट्स. अपनी आंखों को आराम से बंद कर लीजिए और मैं जो बता रहा हूं वो समझने की कोशिश करिए. ठीक है, कोई आंख नहीं खोलेगा, कोई चीटिंग नहीं. दिस इज एक्टिव रिकॉल, दिमाग के अंदर न्यूरॉनल कनेक्शंस बनाने का एक सिंपल तरीका. आंखें बंद करिए और मैं जो बता रहा हूं उसकी इमेज बनाने की कोशिश करिए, है ना. आराम से समझने की कोशिश करिए, जस्ट काम डाउन. ठीक है, हमने आज इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की डिस्कशन शुरू करी. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम को ब्रेक डाउन करिए. कॉम्प्लेक्स मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स यहां पर मिलकर एक टिश्यू तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे जो सेल्स हैं डिफरेंट टाइप के, ये भी एक यूनिट के तौर पे काम करेंगे. दैट्स व्हाई दे आर पार्ट ऑफ अ टिश्यू. परमानेंट का मतलब यहां पर सेल्स डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर चुके हैं, यानी यहां पर अब ये मेरिस्टेमेटिक नहीं रहे. हमें दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की चर्चा करनी है, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम में 4 अलग अलग प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, ट्रैकिड और वेसल, जिनका मेन काम है आपके वाटर का ट्रांसपोर्ट करना. तीसरा है आपका पेरेनकाइमा, जिसका काम है चीजों की स्टोरेज करना. क्या क्या ये स्टोर करेगा, फूड इन द फॉर्मेट ऑफ स्टार्च एंड फैट और उसके साथ साथ टेनिन्स. और चौथा आपका जाइलम फाइबर, जो कि आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होगा. ट्रैकिड की खास बात क्या है, ट्रैकिड जो है आपका एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके दोनों एंड्स जो है ये टेपर्ड है, यानी इन पे टेप लगी हुई है, ये सिले हुए हैं एंड्स. यहां पर आपकी लिग्निन की थिकनिंग्स पाई जाती हैं डॉट फॉर्मेट में या रिंग फॉर्मेट में. और यहां पर ये जो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें से पानी पास हो सकता है. अगर इन पे लिग्निन की डिपोजिशन है तो जाहिर सी बात है डेड है, स्क्लेरेनकाइमेटस है. दूसरी चीज होती है वेसल. वेसल मेंबर्स साथ में जुड़ जुड़कर, यानी काफी सारे छोटे छोटे पाइप साथ में जुड़ जुड़कर एक बड़ा पाइप तैयार करते हैं, जो मेन वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है. यहां पर वेसल मेंबर जो हैं ये मिलके एक बड़ी वेसल तैयार करेंगे, यानी सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक यहां पर स्ट्रक्चर होगा और यहां पर भी वॉल्स आपकी लिग्निफाइड होंगी, यानी ये जो वेसल है ये भी आपकी डेड होगी. अगर बात करें हम जाइलम फाइबर की, तो जाइलम फाइबर जो है यहां पे ल्यूमन काफी पतला होगा और ऊपर बहुत मोटी वॉल होगी, यानी ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन होगा. और ये आपके ए सेप्टेट या सेप्टेट हो सकते हैं, यानी इसमें सेप्टा पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता. जाइलम पेरेनकाइमा की अगर मैं बात करूं तो पेरेनकाइमा की जो खास बात होती है वही यहां पर देखने को मिलेगी. आपके सेल्स स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. पतली सी यहां पे आपकी सेल वॉल देखने को मिलेगी सेल्यूलोज की, यानी ये लिविंग सेल्स होंगे और ये आपके टेनिन्स स्टोर कर रहे होंगे अलॉन्ग विद फूड. When it comes to phloem, तो यहां पर 4 चीजें हैं. आपका सीव ट्यूब, आपका कंपेनियन सेल, आपका फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड योर फ्लोएम फाइबर. यहां पे उल्टा चलते हैं. फ्लोएम फाइबर जो है ये आपका यूजुअली प्राइमरी फ्लोएम में नहीं देखने को मिलता, ये सेकेंडरी फ्लोएम में ही देखने को मिलता है. इसीलिए हमने मैकेनिकल सपोर्ट का कोई दावा यहां पर फ्लोएम में नहीं किया, जो कि हमने जाइलम में किया हुआ था. ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता, बिकॉज प्राइमरी फ्लोएम में तो आपके फाइबर है ही नहीं, वो सेकेंडरी फ्लोएम में डेवलप होंगे और उस टाइम पर आपका बहुत कमर्शियल यानी ज्यादा पैसे में बिकने वाला फाइबर यहां पर बनेगा, जैसे कि जूट, हेम्प एंड योर डिफरेंट काइंड ऑफ अदर फाइबर्स ऑल्सो. राइट, अगर आप देखेंगे
यहां पर पेरेन्काइमा की बात, तो पेरेन्काइमा सेल्स जो है यहां पर लंबे हैं यानी इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, और हमने टेपर्ड एंड्स को यहां पर काटा था, डेंस प्रोटोप्लाज्म बनाया था, एक अच्छा खासा बड़ा सा न्यूक्लियस बनाया था, पतली सी सेल्यूलोज की सेल वॉल बनाई थी। ये जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप देखेंगे सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब जो है काफी सारे सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, राइट। ये तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, ये एक के बाद एक अटैच होंगे और इनकी परफोरेटेड वॉल्स होंगी जिन्हें क्या कहा जाता है, सीव प्लेट्स कहा जाता है। लगभग सेम पोजीशन पे यहां पर छेद होंगे जिससे कि चीजें आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सके। ये जो आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, यहां पे सेंटर पे वैक्यूल पाया जाता है, साइड में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, पर इनमें एक जो बात है कि इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है। तो इनका साथी कौन बनकर आता है, कंपेनियन सेल बनकर आता है। कंपेनियन सेल अपने न्यूक्लियस से इसको कमांड भी देता है और प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करता है, यानी प्रेशर को बढ़ाया घटा सकता है, जिससे आपके सीव ट्यूब में अच्छे तरीके से चीजों की डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को हमें मिले। और आपका जो कंपेनियन सेल है ये भी क्या है, मॉडिफाइड पेरेन्काइमेटस सेल है। यहां पर हमने कोई लिग्निन की डिपोजिशन नहीं देखी, हमने यहां पर कोई आपकी पेक्टिन की डिपोजिशन नहीं देखी, सिंपल सेल्यूलोजिक वॉल है और ये आपके पिट फिल्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं टू द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो अगर आप जाइलम की बात करें तो वहां पर आपका जो पहला एलिमेंट था ट्रैकीड, दूसरा वेसल, तीसरा फाइबर, तीनों डेड थे, तीनों स्क्लेरेनकाइमेटस थे। सिर्फ पेरेन्काइमा जो लिविंग होना चाहिए वो लिविंग है। अगर आप बात करते हैं फ्लोएम की, तो आपका सीव ट्यूब जो है इसके पास भी वैक्यूल है, ये भी आपका लिविंग है। कंपेनियन सेल के पास खुद का न्यूक्लियस है, ये भी मॉडिफाइड पेरेन्काइमेटस सेल है, ये भी लिविंग है। आपका जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये तो लिविंग होगा ही, एज वेल एज आपका एंड में जो बचा है फ्लोएम फाइबर, वो तो हमेशा की तरह स्क्लेरेनकाइमेटस यानी नॉन लिविंग होगा। यहां तक क्या सबको सारी बातें समझ में आ गई? दिस वॉज अ रैपिड रिविजन ऑफ एवरीथिंग, एक भी पॉइंट हमारा नहीं छूटा है। एंजियोस्पर्म्स के केस में जिम्नोस्पर्म के 2 पॉइंट जानबूझ के छोड़े हैं कि भाई जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती। अगर आप फ्लोएम की बात करोगे तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होते, उसके जगह पर सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। मैं जानता हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि याद करने की चीजें बहुत सारी आ गई है ना, और ये सबको ही बोरिंग लगता है, और ये इतना ही इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है भगवान की दया से। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट एनाटॉमी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसी प्रकार की है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल। तो यहां पे डेटा याद कर करके दिमाग खराब हो जाता है। मेरा 5 मिनट का एक्टिव रिकॉल पेपर से पहले देख करके चले जाना, जो अभी मैंने आपको बताया है, सिर्फ ये वाला। इससे आपको चीजें बार बार याद रहेंगी। इसको आप काट करके, लेट से अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप इस लेक्चर का टाइम फ्रेम नोट कर लीजिए कॉपी में, बार बार इसे सुनेंगे 2-3 बार, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए सवाल शुरू करते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला, 7 करोड़ रुपए घर देकर भेजूंगा आज हर एक बंदे को, है ना। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, पंचायत शुरू करी जाए। सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पोल मार्क कर दीजिएगा दोस्त। अगर पोल मार्क ना कर पा रहे हो आप तो प्लीज मेक श्योर कि आप आराम से सवालों का जवाब दे दें, है ना, चैट सेक्शन के अंदर। पहला सवाल, इन स्टेम द प्राइमरी जाइलम इज। सिंपल ट्रिक लगाओ, मैं हमेशा जो ऐसी ट्रिक देता हूं जो आपके काम आए। मैंने क्या कहा था, एसटीडी, स्टेम जो है इसमें क्या हो जाएगा, एसटीडी यानी स्टडी कर रहे थे हम लोग, स्टेम दिखते ही एंडार्च मार दो, काम खत्म। रूट देखते ही एग्जार्च मार दो, आरएक्स, काम खत्म। इस पूरे सवाल को पढ़ना भी नहीं था, ये बहुत आसानी से आपका सवाल अटेम्प्ट हो जाता है दोस्त, बहुत प्यार से सवाल अटेम्प्ट हो जाता है, कोई इसमें हसल नहीं है। अगर आप अगला सवाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, देखेंगे कि उसमें हमें ऑप्शन चाहिए या नहीं। जूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जूट किसका फाइबर है, यहां पर उत्तर क्या आया था हमारा 3। जूट किसका फाइबर है, 79% लोगों ने सही किया है। भाई जूट किसका फाइबर है, क्या आपका जाइलम फाइबर है या फ्लोएम फाइबर है? बिक कौन रहे थे मार्केट में, फ्लोएम फाइबर्स बिक रहे थे, और फ्लोएम को प्यार से बास्ट कहा जाता है, इसीलिए यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बास्ट फाइबर हो जाएगा। इट इज इजी क्वेश्चन और एनसीईआरटी में मार्क भी है। फ्लोएम को प्यार से बास्ट कहते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो फ्लोएम के साइड में ही। दैट्स व्हाई फ्लोएम फाइबर जो कौन बना रहे थे, सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में तो यूजुअली फाइबर्स आपके एब्सेंट थे, सेकेंडरी फ्लोएम आपके बना रही थी बास्ट फाइबर। तो ये आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। उत्तर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उत्तर इज 2।
यार बहुत कम टाइम में हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज वेरी गुड। एक्सप्लेन करने के बाद भी वी गॉट 15 सेकेंड्स, मतलब काफी छोटे सवाल हैं। 88%, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला पोल लगा लेते हैं दोस्त। वन ऑफ द 4 कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम दैट इज ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड पेरेन्काइमा, हाउ मेनी आर डेड? यानी 4 जो आपके कंपोनेंट्स हैं इसमें से कितने डेड हैं? अच्छा सवाल है, एक बार मार्क करिए। अब भी बताया था 2 मिनट पहले एक्टिव रिकॉल के दौरान ही। कौन कौन से एलिमेंट्स यहां पर डेड हैं? ट्रैकीड, वेसल, फाइबर या पेरेन्काइमा? तो देखिए ट्रैकीड और वेसल जो थे यहां पर लिग्निन की डिपोजिशन देखने को मिल रही थी। ट्रैकीड में अलग अलग फॉर्मेट में, वेसल्स में भी आपकी लिग्निन की डिपोजिशन थी। फाइबर जो है ये स्क्लेरेनकाइमेटस होता ही है, लिग्निन की थिक वॉल होती है। पेरेन्काइमा इज लिविंग, तो यहां पर सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। तो कितने हो गए आपके डेड? क्या 3 आपके डेड हो गए, 1 आपका लिविंग बचा? यस। अगर फ्लोएम की आप बात करें तो एक बार चैट सेक्शन में बताइए फ्लोएम में कितने आपके लिविंग है। चलिए ये है सवाल, नंबर लिखिए 1 2 3 4। फ्लोएम में हाउ मेनी आर लिविंग, ये आपका सवाल है। क्या उत्तर हो गया हमारा डी? बिल्कुल हो गया। 60% लोगों ने सही किया है, दैट्स वेरी गुड। बाकी लोग एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन को गौर से सुन लीजिएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स आइडेंटिफाई द जाइलम एलिमेंट। कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, हमें जाइलम का एलिमेंट बताना है। 3 लिख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, एकदम करेक्ट है भाई। आपका सीव ट्यूब भी लिविंग है, आपका कंपेनियन सेल भी लिविंग है, आपका पेरेन्काइमा भी लिविंग है, सिर्फ फाइबर वहां पे डेड है। तो सिर्फ 1 आपका डेड हो जाएगा वहां पर। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर, इस एलिमेंट को पहचानो। सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नो टेपरिंग एंड्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपकी 2 ही थी, ट्रैकीड और वेसल। नो टेपरिंग एंड्स, भाई टेपरिंग एंड्स आपके कहां पाए जा रहे थे? ट्रैकीड में। नो टेपरिंग एंड, तो उत्तर वेसल हो गया, पहले ही उत्तर वेसल हो गया। लिग्निफाइड वॉल, लिग्निन की वॉल पाई जा रही है। डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सारी की सारी बातें एकदम करेक्ट है। उत्तर हमें 2 में ही मिल गया था, दैट इज वेसल। इनफैक्ट पहले में ही मिल गया था, क्योंकि ट्रैकीड इज इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद टेपर्ड एंड्स, इट्स नॉट सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल देखते ही पता लग गया था, लेकिन फिर भी चलो, दूसरे में तो एकदम श्योरिटी हो ही गई थी। दूसरे में तो एकदम फटके मजा आ गया था कि चलो हाँ यार हमारा क्वेश्चन डन हो गया है। 35% जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर भैया नो टेपरिंग एंड्स बोला है। फाइबर के तो टेपरिंग एंड्स होते हैं ना भाई। फाइबर कैसे बनाते हो? फाइबर ऐसे बनाते हो ना, तो फाइबर में तो टेपरिंग एंड्स हो गए ना दोनों के दोनों। नो टेपरिंग एंड्स बोला है, यानी ऐसी चीज बनेगी। तो ऐसी चीज कौन है? खुद बताओ, ऐसी चीज कौन है भैया? आपकी वेसल है ना। फाइबर में तो टेपरिंग एंड्स हैं, तो आपको नो टेपरिंग एंड्स पे फोकस करना था, तब जाके आप सही जवाब दे पाओगे। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक। जिम्नोस्पर्म की फ्लोएम में क्या क्या नहीं पाया जाता? बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, सही बात है, दोनों ही नहीं पाए जाते। सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स पाए जाते हैं, कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं। तो फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक पहला ही मिल गया, करेक्ट है। बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ओके, लोग कह रहे हैं ब्रेक। अरे ब्रेक तो हो गया ना, अब लेक्चर खत्म। अब तो यू आर वेरी लेट टू आस्क फॉर अ ब्रेक, है ना। चलिए, अब तो आई गेस लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद ब्रेक ही है। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू एंड डर्मल टिश्यू। कल हम लोग टिश्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए। 86% लोगों ने कर दिया है, बहुत शानदार बात है। एक और सवाल आपका कर लीजिए भाई। चलो आज लीडर बोर्ड भी देख लेंगे। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड टू। कंपेनियन सेल किसके साथ पाए जाते हैं? आपका सीव एलिमेंट्स के साथ पाए जाते हैं। सीव एलिमेंट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस उनको थोड़ा हेल्प करता है आगे काम करने में, है ना। ये आपको देखने को मिलता है। राइट, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। एंड आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। तो एक बार पहली बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का ऐसा आता है कंसर्न कि सर लीडर बोर्ड दिखाया करो, तो दिखा देंगे दोस्त, कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। आंसर हमारा ए हो गया। शो रिजल्ट्स, यस 89%। एंड लीडर बोर्ड हम लोग चेक कर लेते हैं। मोहम्मद जमील, स्वस्तिक श्रीवास्तव,
आर्यन जायसवाल, कृष्ण नेगी और मेहुल सिंह जो हैं ये लीडर बोर्ड पे अवेलेबल हैं। दिस इज योर हॉलीडेज द होमवर्क्स। इन क्वेश्चन को देख करके आइएगा। अगर आपके पास मॉड्यूल है देन प्लीज सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल एंड यू हैव ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच। अगर आपके पास हमारी पंच बुक है तो सारे के सारे सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के क्वेश्चन करके नीचे लिखिएगा होमवर्क डन, थम्स अप या लाल कलर का दिल, और बताइएगा कि होमवर्क कहां से किया है। पंच तो ऐसे लिखिएगा पंच होमवर्क डन, लाल कलर का दिल या थम्स अप, मॉड्यूल होमवर्क डन, लाल कलर का दिल या थम्स अप। करेक्ट? चलिए, सो दिस इज एंड ऑफ योर लेक्चर। जन्माष्टमी है, कृष्ण जी भी दिख गए, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी वेरी गुड, है ना। दिन अच्छा हो गया जाते जाते। ओके, तो टेक केयर मेरे दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल जहां हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। कल बहुत मजा आ जाएगा। कल एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। कल एक मिनट भी आपको बोरियत नहीं होगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा दैट यू आर मिसिंग समथिंग या कोई कंसेप्ट दिमाग के ऊपर से उड़ रहा है। सारी चीजें बैठे बैठाए दिमाग में आ रही होंगी फॉर श्योर। कल कुछ पढ़ के मत आना, कल कुछ पढ़ के जाना मत इस लेक्चर से, फिर भी सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। आज के लेक्चर में आई रिक्वेस्ट एक बार 2x पे लेक्चर दोबारा देखिएगा या एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा अभी झटपट जाके, एक ही बात है ना। चलिए, मिलते हैं दोस्त कल आप लोगों से, है ना। कल गाएंगे यार गाना, है ना। अब ऐसे आदत मत लगाइए गाने की, मेरा बहुत जहरीला गाना है, फिर आप लोगों को एकदम हैबिट हो जाएगी, है ना। और गाने रिलीज करना अपने बस की है नहीं, फिर आप लोग ऐसे अलग ही जोन में चले जाओगे कि अरे सर का गाना नहीं मिला है, मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगा। तो दैट्स वाई हम लोग गाने को थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेते हैं। सरप्राइज यार, मैंने आज कोई सरप्राइज तो नहीं बताया था। आप लोग मुझे देने वाले हो क्या यार? मैंने कब बोल दिया कुछ सरप्राइज? यार मैंने तो बहुत पहले यार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला वो कुछ सरप्राइज बोला था, लास्ट वीक हम लोग डिस्कस कर चुके थे उस पे। उसके अलावा तो मैंने कोई सरप्राइज नहीं बोला। अच्छा, आपको कुछ चाहिए मुझसे तो बताओ यार, आपके लिए जान भी हाजिर है। सरप्राइज की ऐसी कोई बात नहीं है। इफ यू वांट समथिंग जस्ट लेट मी नो, आई प्रोवाइड इट। इफ अगर मेरे यू नो बस में हुआ तो आई प्रोवाइड यू विद दैट थिंग। लेकिन मेरा सरप्राइज आने में टाइम है। मैंने आपको कहा था एक सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है, और वो इतना बड़ा सरप्राइज है कि चद्दरें फट जाएंगी दोस्त। मतलब चद्दर फाड़ सरप्राइज है ना। लेकिन नेक्स्ट लेवल सरप्राइज है वो, बट इट विल टेक अराउंड 2 months, है ना। अरे मैंने बोला था भाई, मुझे कुछ याद नहीं है। माँ की कसम मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने बोला होता यार, मैंने बहुत पहले बोला था यार, उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं बोला। आप तो जबरदस्ती नाम लगा रहे हो भाई। मेरे को कुछ याद नहीं है सरप्राइज का, है ना। बट हाँ, लेकिन जो आने वाला है वो बहुत खतरनाक चीज है। पर वो मैंने ऐसा बोला था कि हाँ इट विल टेक सम टाइम। ऐसा अर्जेंट तो कुछ नहीं बोला यार। ऐसे कौन सा लेक्चर देख के आए हो, मेरे को आइडिया नहीं है। है ना। चलिए, ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, है ना। चलिए भाई, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।